हेलो साथियों, नमस्कार। जैसा कि मैंने तुम्हें जो है डेली टारगेट अपन डालते हैं, अभी मैंने जो है डेली टारगेट में दे रहा हूँ कि जो एलडीसी की जो एग्जाम तुम्हारी 5 और 6 जुलाई को होने वाली है, तो एलडीसी के सिलेबस में जो है उसमें ज्यादातर राजस्थान का सिलेबस है, राजस्थान जीके का सिलेबस है। जीके में जो तुम्हारी मेनली 50 नंबर की रहने वाली है, जिसमें जीके और तुम्हें से करंट अफेयर्स पूछी जाएगी। ठीक है, तो उसमें इंडिया वाला इतना रोल है नहीं, बाकी पर्यावरण वाला एक टॉपिक है इंडिया का, जो मैं करवा दूंगा आपको ना। और इसमें जो है भाई जो ये जो क्लास होने वाली है, इसमें मैं तुम्हें पहले टेलीग्राम चैनल पे डेली टारगेट डालता हूँ कि आज अपना ये टॉपिक रहेगा, तुम इसको पढ़ के आना है। बिल्कुल सिलेबस का जो पॉइंट रहता है ना, उसके हिसाब से मैं डालता हूँ। ये क्लास है एलडीसी के अलावा तुम्हारे लिए जो है सीटी के एग्जाम के लिए, 12th और ग्रेजुएशन लेवल दोनों के लिए। इसके अलावा जो ये क्लास है अपने और भी जो भी तुम्हारे एग्जाम है, वीडियो, एलडीसी या फिर जो भी अदर कोई भी ईआरओ वैकेंसी है, आरएस के जो भी एग्जाम है, सभी के लिए क्लास इंपॉर्टेंट रहेगी। जो बेसिक लेवल से जीके पढ़ रहे हैं, जो पहली बार जीके पढ़ रहे हैं, उनके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट क्लास रहने वाली है। मैं यहाँ पे क्वेश्चनों के माध्यम से, पीवाईक्यू के माध्यम से सारा मिक्स करके यहाँ पे पढ़ाऊंगा ना। कोई भी यहाँ पे कोई भी पॉइंट या कोई भी बिंदु या कोई भी जो है कंटेंट यहाँ पे छूटेगा नहीं। ठीक है, सारी जो किताबों का मिश्रण है यहाँ पे ना, यहाँ पे दिशा का भी मिश्रण है, मानचित्रावली का भी यहाँ पे मिश्रण है, या फिर और कोई किताब उसका भी यहाँ पे मैं पूरा निचोड़ निकाल के यहाँ पे तुम्हें क्वेश्चन यहाँ पे करवाऊंगा। और इसके साथ में थ्योरी भी अपन यहाँ पे पढ़ेंगे। तो क्लास को जो है सबको शेयर कर देना। बाकी इसमें जो मेन उद्देश्य इस क्लास का ये है कि सेल्फ स्टडी तुम यहाँ पे कर पाओगे, क्योंकि मैं तुम्हें पहले बता देता हूँ कि अपन कल ये टॉपिक यहाँ पे पढ़ेंगे। तुम खुद ही टॉपिक वहाँ पे पढ़ के आओगे, फिर रिविजन करके आओगे जिन्होंने अच्छे से पढ़ रखा है, या जिनका जो नए नए जो है पढ़ रहे हैं, जो नए नए मतलब बिल्कुल फ्रेशर है किसी भी एग्जाम के लिए, सीईटी के एग्जाम के लिए ना। तो ध्यान रखना, क्लास सीईटी के लिए भी उतनी इंपॉर्टेंट है जितनी एलडीसी के लिए है। ये क्लास वीडियो के लिए उतनी इंपॉर्टेंट है जितनी अदर के लिए है। ठीक है, पूरी राजस्थान जीके के यहाँ पे निचोड़ आएगा। ठीक है, आरएस के एग्जाम तक। ठीक है, बाकी कभी अपन बोलते हैं सर पेपर टफ आएगा, या फिर जो है भाई पेपर टफ कुछ नहीं होता ना, वहाँ पे क्वेश्चन को थोड़ा घुमाया जाता है ना, चीजें वही रहती है। भाई कोई मील के बारे में अगर पूछेगा अपन से, उद्योगों में कोई भी चीज अपन से पूछेगा, तो वो क्या करेगा, वहाँ पे वन लाइनर नहीं देके वो बहुत सारे क्वेश्चन वहाँ पे दे देगा, स्टेटमेंट दे देगा ना। लेकिन अपन को वहाँ पे चीजें ज्यादा याद होनी चाहिए, वो होता है उसका मतलब। ठीक है, तो उसमें अगर भाई अपन ज्यादा टफ अगर पेपर आता है, तो उसमें अपन को फायदा रहता है जब पढ़ने वालों को, क्योंकि उनको हर चीज पता रहती है, क्वेश्चन वहाँ पे सही करते हैं। बाकी अगर सिंपल पेपर आएगा तो उसको सभी कर देंगे ना, तो थोड़ा ध्यान दो। इतना कोई टफ पेपर आने वाला नहीं है वैसे। बाकी टफ आएगा तो अपन को फायदा देके जाएगा ना, कट ऑफ कम रहती है उसकी, पता है सबको। और यहाँ पे 10,000 तुम्हारी वैकेंसी, काफी ज्यादा वैकेंसी है ना, तो यहाँ पे भाई चूकना मत, सिलेक्शन तुम्हारा आसान है। बाकी जो डेली टारगेट में दे रहा हूँ तुम्हें जीके के लिए, उसको डेली पढ़ के आया करो ना। फिर अपन हो सकता है कि मैं तुम्हारे लिए साइंस भी स्टार्ट कर दूं जीके खत्म करने के बाद में। तो यहाँ पे अपन डेली एक टॉपिक लेंगे, और उस टॉपिक को मैं तुम्हें टेलीग्राम चैनल पे डाल ही देता हूँ ना, मान से ट्यूशन पे, और मैं पोस्ट भी डाल देता हूँ कल अपना ये टॉपिक रहेगा, कल पढ़ के आई सभी ना। और तुम उसी हिसाब से अपना जो है, अगर तुम टारगेट फिक्स नहीं कर पा रहे कि मैं आज क्या पढ़ूँ, आज कैसे रिविजन करूँ, भाई मैंने ये तो पढ़ लिया है, तो ध्यान रखना लास्ट टाइम पर हम यही गलती करते हैं ना। अपना जो है सिलेबस बिल्कुल रिविजन होना चाहिए, वहाँ पे कंप्लीट होना चाहिए सिलेबस, जब जाके एग्जाम में वहाँ पे थोड़ा अपना नंबर आता है। ठीक है ना, तो ध्यान देना इधर। अपन को करना क्या है, ध्यान रखना, जिनको पता नहीं कि कैसे क्लास स्टार्ट हो रही है, भाई मैं तुम्हें जो है टेलीग्राम चैनल पे, अपना मानसी एजुकेशन नाम से टेलीग्राम चैनल है, वहाँ पे ज्वाइन हो जाना। वहाँ पे मैं डेली टारगेट डालता हूँ कि तुम्हें आज ये टॉपिक पढ़ने का आना है, इसके अपन क्लास करेंगे। तुम भी जो है, तुम्हारा भी एक फोकस बन जाएगी कि हाँ सर ने जो बोला हम पढ़ेंगे उसको टाइम में पढ़ेंगे, फिर सर के साथ में यहाँ पे रिविजन हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये इस क्लास को जैसे कि तुम खुद सेल्फ स्टडी करो, तुम्हारे माइंड में वो चीजें जाए, और टाइम से तुम्हारे जो है सिलेबस यहाँ पे वापस कंप्लीट हो जाए, रिविजन हो जाए तुम्हारे वापस 2-4 बार, है ना, तो चीजें ज्यादा माइंड में रहेगी। और फिर यहाँ पे जो भी मैं पढ़ाऊंगा उसको तो एक बार रिवीजन करोगे, देख लोगे, तो और ज्यादा तुम्हारे माइंड में नहीं वो चीजें ना। फिर बाद में लास्ट टाइम में भी अगर तुम इस क्लास को 2x की स्पीड में फिर जल्दी जल्दी रिवीजन करना चाहोगे, तो यहाँ से कर सकते हो आराम से। लेकिन पहले शर्त क्या है, उस चीज को तुम पहले पढ़ के आओगे ना। अपना आज यहाँ पे जो है मैं यहाँ पे इकोनॉमिक्स से स्टार्ट कर रहा हूँ ना, राजस्थान की जो इको है उससे स्टार्ट करूंगा, क्योंकि अपन जो है भूगोल वगैरह तो पढ़ते रहते हैं ना, हिस्ट्री कल्चर ये तो बहुत ज्यादा पढ़ते रहते हैं, नॉर्मल चीजें। लेकिन जो इकोनॉमिक्स में थोड़ी दिक्कत आती है बच्चों को, तो मैं वही टॉपिक यहाँ पे स्टार्ट कर रहा हूँ सबसे पहले। वो भी मैं पढ़ाऊंगा, लेकिन वो मैं बाद में करूंगा, क्योंकि पहले मैं उधर से स्टार्ट कर रहा हूँ ना, जो नीचे से। ठीक है, एलडीसी सिलेबस में बिल्कुल मेंशन है उद्योग एवं औद्योगिक क्षेत्र। ठीक है, और ये सीटी सिलेबस में भी मेंशन है राजस्थान के उद्योग, है ना। उद्योग के नाम से, इंडस्ट्री के नाम से कहीं भी अगर मेंशन है, जिस भी एग्जाम में पूछा जाएगा, राजस्थान की जो सभी एग्जाम जिनमें राजस्थान जी की पूछी जाती है, सभी के लिए क्लास इंपॉर्टेंट रहने वाली है ना। लेकिन जो मैं सिलेबस ले रहा हूँ एलडीसी के हिसाब से। ठीक है, अगर तुम्हारी कोई भी क्वेरीज हो, कोई भी डाउट्स हो, तो डायरेक्ट मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो, या फिर टेलीग्राम चैनल में मुझे डायरेक्ट भी मेरी आईडी पे मैसेज वहां पे कर सकते हो। ठीक है, तो चैनल मुझे जरूर से शेयर जरूर कर देना, ताकि सभी को ये पता चल जाए ना। तो अपन यहाँ पे स्टार्ट करते हैं, अपना पहला टॉपिक रहेगा। ठीक है, ये आज है ना, हो सकता है कि ये थोड़ी मैं कल से लाइव क्लास लूंगा तुम्हें ना। बाकी देखो इधर फर्स्ट टॉपिक है बना, क्या टॉपिक है, राजस्थान के जो प्रमुख उद्योग है एवं औद्योगिक जो क्षेत्र है ना, इंडस्ट्री, ये बिल्कुल ऐसे कैसे दिया हुआ है ना एलडीसी में। ठीक है, पहला नंबर का टॉपिक है जो नीचे दिए गए राजस्थान के उद्योग में। ठीक है, पीवाईक्यू के अपन यहाँ पे पीवाईक्यू भी लेंगे, न्यू पैटर्न पर आधारित जो क्वेश्चन आ रहे वो भी लेंगे अपन ना। और भाई मैं खुद भी जो है अभी ग्राम विकास अधिकारी के पद पर कार्यरत हूँ। बाकी पहले मैं पटवारी था, और मैंने आरएस मेंस भी यहाँ पे 2 बार दिया है ना, तो ऐसी कोई बात नहीं है, अच्छा ही पढ़ाऊंगा, तो मैं जो भी पढ़ाऊंगा। ठीक है,
राजस्थान जी के अपने यहाँ पे पढ़ रहे हैं। तो ये क्लास जो है वीडियो, सीटी, आरएससी और सभी के लिए जो है राजस्थान में सभी के लिए इंपॉर्टेंट है ना। एक एएसओ की एग्जाम भी उसके लिए भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान देना, जो महिला पर्यवेक्षक है, ठीक है, उनके लिए भी क्लास इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब देखो उद्योग में अपन अगर उद्योग वाला जो टॉपिक अपन पढ़ते हैं तो हमारे माइंड में सबसे पहले आता है कि सर इंडस्ट्री में क्या क्या हमसे पूछा जाएगा। तुमसे वहां पे देखो क्वेश्चन कहाँ से वो पूछ सकता है ना, कहाँ से अपन को कवर करनी चीजें। एक टॉपिक में चीजें तुम्हें नहीं मिलेगी, तुम्हारे पास दिशा बुक है तो वहां भी दो तीन जगह टॉपिक को पढ़ना पड़ेगा। तुम्हारे पास मानचित्र वाली तो वहां भी तुम्हें 2-3 जगह यहाँ पे इस टॉपिक को वहां पे पढ़ना पड़ेगा ना। और तुम्हारे पास अगर कोई अदर बुक है तो वहां पे भी एक जगह तो टॉपिक यहाँ पे मिलने वाला नहीं है, ठीक है। ध्यान रखना। देखो अपन इसमें क्या क्या पढ़ेंगे, देखो उद्योग में सबसे पहले तो अपन पढ़ेंगे यहाँ पे भाई अपन जो है सभी चीजों में यहाँ पे पढ़ाऊंगा एक एक को ना। एक तो यहाँ पे सामान्य जानकारी अपन को पढ़नी पड़ेगी ना, सामान्य जानकारी नॉर्मल चीजें जैसे स्टेटमेंट में कभी कभार एग्जाम दे देता है ना, फिर अपन को उसमें कंफ्यूज हो जाते हैं, सीधा साधा क्वेश्चन लेकिन वो गलत हो जाता है अपना ना। सामान्य जानकारी उद्योग को संबंधित सामान्य जानकारी होती है ना, टर्नओवर हो गया, एमएसएमईज हो गया, उनकी परिभाषा हो गई, उद्योगों की परिभाषा हो गई, उनके प्रकार वगैरह हो गए, वो चीजें होती है बेसिक चीजें में ना। इसके बाद में अपन पढ़ेंगे यहाँ पे नमक उद्योग पढ़ेंगे, उर्वरक खाद्य ये पढ़ेंगे ना, सूती वस्त्र उद्योग पढ़ेंगे, ठीक है। चीनी उद्योग अपन यहाँ पे पढ़ेंगे भाई, चीनी उद्योग अपन राजस्थान में कहाँ पर स्थित है ना, कौन कौन से हैं, कब स्थापित हुए, इनका सन क्या है, किसने स्थापित की, सबसे पहले कहाँ पे हुआ, कौन से सन में हुआ, कौन से ईयर में हुआ, ये चीजें अपन यहाँ पे पढ़ेंगे। कारखाने पढ़ेंगे भी, राजस्थान में कौन कौन से कारखाने जो एग्जाम अक्सर पूछे जाते हैं। इसके अलावा अपन यहाँ पे पढ़ेंगे कांच उद्योग पढ़ेंगे, ठीक है, कांच उद्योग। इसके अलावा अपन जो है भारत सरकार के उद्योग पढ़ेंगे, जो भारत सरकार है जिसकी जो भारत सरकार यहाँ पे पूंजी लगाती है राजस्थान में, लेकिन राजस्थान सरकार के सहयोग से वो चलती है, या फिर जो है भारत सरकार स्थापित उनको करती है किसी विदेशी सहायता लेकर, और अपने यहाँ पे राजस्थान सरकार अपने राजस्थान की जो है राजस्थान के अंदर स्थापित किया जाता है उद्योग, जैसे सांबर स्टार्ट लिमिटेड है ना। इस तरह से जैसे HMT घड़ी होगा अजमेर में है ना, वो भारत सरकार के ऊपर में होता है, ठीक है। इस तरह से शॉर्ट नोट्स के जो भाई और भी शॉर्ट नोट्स या फिर वन लाइनर जो होता है न्यू पैटर्न के आधार पर, वो चीजें अपन लास्ट में तुम्हें पढ़ाऊंगा है ना। प्रकार यहाँ पे पढ़ाऊंगा, उद्योग प्रकार होते हैं, वन उद्योग हो गया, कृषि उद्योग हो गया, खनिज उद्योग हो गया है ना, ये मौसमी उद्योग हो गए, उद्योग बहुत सारे प्रकार होते हैं ना, वो चीजें अपन यहाँ पे पढ़ेंगे। सीमेंट उद्योग के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। राजस्थान भाई सीमेंट उद्योग सबसे ज्यादा सीमेंट में बना राजस्थान का पहला स्थान है, तो उन सीमेंट के बारे में अपन सारी चीजें बात करेंगे। सफेद सीमेंट के कारखाने राजस्थान कितने हैं ना, चौथा कौन सा है, पांचवा कौन सा है, ये चीजें यहाँ पे पढ़ेंगे। इसके अलावा जो आर्थिक समीक्षा के जो डाटा उद्योगों से संबंधित है ना, वो चीजें भी यहाँ पे अपन कवर करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे मैं उद्योगों का जो भी चीजें होगी उद्योगों से संबंधित, वो एक भी टॉपिक यहाँ पे छोड़ूंगा नहीं, और एलडीसी में जो है तुम्हारे बिल्कुल बाहर भी नहीं जाएगा ना। योजनाएं पढ़ेंगे, जो तुम्हारे करंट में करंट से रिलेटेड योजनाएं उद्योगों से संबंधित जो करंट में पूछी जाएगी। आर्थिक समीक्षा वाला डाटा मैं यहाँ पे लूंगा है ना। संस्थाएं लेंगे, उद्योग से संबंधित संस्थाएं होती है जो भाई रिक हो गई, उनकी स्थापना कब हुई, जैसे भाई खनिजों से आधारित जो संस्थाएं होती है वो खनिजों को देखती है, वो हो गई, तो उनको मैं देखूंगा खनिज वाला टॉपिक में ना। तो सारी संस्था जो लोन देती है, जो राजस्थान वित्त निगम हो गया, सारी जो संस्थाएं उद्योग से संबंधित वो सारी मैं रिलेट करके यहाँ पे पढ़ाऊंगा तुम्हें, तो तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं है, अपने ये सारे टॉपिक यहाँ पे कवर करेंगे। अगर तुम भी जो है सेल्फ स्टडी कर रहे हो और चीजें पढ़ रहे हो तो ना सारी चीजें वहाँ पे पढ़ा करो। जब उद्योग को टॉपिक को लेकर पढ़ रहे हो तो वहाँ पे सारी चीजें पढ़ा करो। उद्योग में देखो मैंने सारी चीजें बताई ना तुम्हें, तुम सभी को वहाँ पे पढ़ा करो। ऐसे नहीं कि चलो मैंने उद्योग पढ़ लिया, कारखाना पढ़ लिया और सारी चीजें छूट गई, मैंने जो संस्था से वहाँ पे क्वेश्चन आ जाएगा तुम्हारी, फिर छूट जाएगा, फिर मरोगे ना। तो हर चीज यहाँ पे पढ़नी पड़ेगी आपको, ठीक है। रिवीजन करना पड़ेगा, अगर तुम कंटेंट नहीं कर पा रहे हो तो यहाँ से देख लेना ना, यहाँ से भी तुम्हारे कवर हो जाएगा। लेकिन पहले अगर तुम खुद पढ़ के आओगे, तुम्हारा डेली टारगेट वहाँ पे अचीव होगा, तुम खुद 2 घंटे पढ़ लिया करो। मैं जो देता हूँ टॉपिक डेली 1.5 से 2 घंटे पढ़ लिया करो, ज्यादा भी तो 1 घंटा तो कम से कम उसको पढ़ा करो ना, उसमें रिविजन हो जाता है। देखो ना, अगर तुम पहले से पढ़ रहे हो तो ठीक है, तुम फ्रेशर हो तो मैं जो टॉपिक दे रहा हूँ ना उसको भी पढ़ के आया करो, फिर तुम्हारा थोड़ा बहुत यहाँ पे रिविजन हो जाएगा। तो देखो अपन जो है क्वेश्चन के माध्यम से करते हैं है ना। तो सबसे पहले तुम्हें बात करूंगा एक बार, ये अपना पहला क्वेश्चन है, ठीक है। इससे पहले मैं बात करता हूँ, देखो अगर तुमसे पूछ ले भी जो राजस्थान है, राजस्थान में यहाँ पे कितने उद्योग यहाँ पे है वर्तमान में, ठीक है। राजस्थान में जो है, राजस्थान में वर्तमान में एक तो प्रश्न पूछा जाता है अपन से, जिला उद्योग केंद्र कितने हैं, ठीक है। जिला उद्योग केंद्र, ठीक है, जिला उद्योग केंद्र कितने। और एक प्रश्न आता है उप जिला उद्योग केंद्र, ठीक है। क्या आता है, उप जिला उद्योग केंद्र। क्या पूछा जाता है, दो प्रश्न पूछा जाता है ना, उप जिला उद्योग केंद्र, ठीक है। तो पहले तो इनकी संख्या कितनी थी, तो थे 36, ठीक है, और ये थे अपने 8। लेकिन अब जो नए जिले बने उनके बाद में जो है जिला उद्योग केंद्र की अपनी संख्या हो गई, कितनी हो गई भैया, 36 ही हो गई। यहाँ पे 43 हो गई, कितनी हो गई है, 43 इनकी संख्या हो चुकी है। और 8 की जगह यहाँ पे कितनी हो गई है, 6 हो गई है, कितनी हो गई है, 6 हो गई है। समझ रहे हो ना। तो ये ध्यान रखना, नया डाटा इको सर्वे का 2025-26 के हिसाब से ये डाटा यहाँ पे हो गया, तो ये अपडेट कर लेना सभी लोग है ना। अब कितने हो गए,
43 हो गए। पहले कितने थे? पहले कितने थे? 8 थे ये, और ये कितने हो गए? 6। ध्यान रखना, 2 प्रश्न में तुम्हें बता दें यहाँ पे। राजस्थान में जो जिला उद्योग केंद्र है वो कितने हो गए? पहले कितने थे? 36, अब कितने हो गए? 43 हो गए। और उप जिला उद्योग केंद्र तुमसे पूछ ले, पहले कितने थे? 8 थे, अब कितने हो गए? 6 हो गए। ध्यान रखोगे ये प्रश्न, ये प्रश्न अक्सर यहाँ पे पूछे जाते हैं तुमसे ना। तो ये क्या करते हैं, क्या काम होता है भाई? जो उद्योग लगे होते हैं अपने भाई, कहीं पे भी जो उद्योग लगा उसको जो बेसिक मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराने का कार्य करते हैं ये था। कौन? जिला उद्योग के अंदर उनको जो भी परेशानी उनको आती है उद्योग लगाने में, कोई एनएस वगैरह लेनी है, किसी को सुविधा उपलब्ध करानी है, या फिर जो है कुटीर उद्योग होते हैं गाँव में, उद्योग, बड़े उद्योग, छोटे उद्योग, जो भी उद्योग, उनको ये सेवाएं उपलब्ध कराते हैं ना। कोई दिक्कत आती है तो उनको ये सेवाएं प्रदान करते हैं। ध्यान रखना, अगर मान लो स्टेटमेंट में क्वेश्चन तुमसे पूछ रहे तो ध्यान रखोगे इस चीज को ना। पेन का कलर सही है ना? देखो अब प्रश्न पे चलते हैं, ठीक है ना। देखो प्रश्न तुमसे ये है अपना, निम्नलिखित में से राजस्थान में कौन से महत्वपूर्ण खनिज आधारित उद्योग है? अपने यहाँ पे देखो प्रश्न को समझा करो पहले ना, क्या है महत्वपूर्ण खनिज आधारित उद्योग? कौन सा पूछ रहा है? खनिज पे आधारित कौन सा उद्योग है यहाँ पे? देखो जस्ता गैलन उद्योग, जिंक स्मेल्टर क्या होता है? ये तो खनिज ही है एक तरीके से ना, जिंक है खनिज ही है एक तरीके से, ठीक है। जिंक है खनिज है, तो बिल्कुल राइट है ना, खनिज आधारित उद्योग हो गया। सीमेंट उद्योग क्या हो गया? सीमेंट उद्योग, तो सीमेंट भी एक तरीके से खनिज में आता है, ठीक है, किसमें आता है? खनिज में आता है। इसके अलावा जो है इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योग, इलेक्ट्रॉनिक्स तो उद्योग खनिज में थोड़ी आएगा, तो बिल्कुल ये तो यहाँ पे गलत हो जाएगा, इससे अलग हो गया ना। यहाँ पे संगमरमर जो उद्योग है ये भी किसमें आता है? खनिज में आता है। अपन पढ़ते हैं ना खनिज पढ़ते हैं, जैसे भाई जिंक स्मेल्टर हो गई, जिंक का उद्योग पढ़ते हैं ना खनिजों में। सीमेंट पढ़ते हैं, सीमेंट के उद्योग पढ़ते हैं, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉनिक्स इसमें नहीं आएगा। देखो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 1 हो गया, 2 हो गया और 4 हो गया, तो 1 2 4 इसका आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पे 3 नंबर का यहाँ पर आंसर इसका करेक्ट हो जाएगा। अगर अपन यहाँ पे बात करें, देखो देखो उद्योग जो है, उद्योगों के बहुत सारे प्रकार होते हैं ना। जैसे उद्योग है, दिख रहा है ना तुम्हें? उद्योग है, नया पेज ले लेते हैं यहाँ पे। एक आता है उद्योगों का वर्गीकरण आता है, ठीक है, उद्योगों का वर्गीकरण आता है, जिसमें आता है एक तो खनिज आधारित उद्योग हो गया, ठीक है, खनिज आधारित उद्योग हो गया, ठीक है, खनिज आधारित उद्योग हो गया। एक यहाँ पे हो जाता है वन आधारित उद्योग हो गया, ठीक है, वन आधारित उद्योग हो गया। एक यहाँ पे होता है, हाँ, कोई भी ले लो, ठीक है, खनिज आधारित वन उद्योग है ना। कृषि आधारित हो गया, कैसे हो गया? कृषि आधारित हो गया, कृषि आधारित यहाँ पे हो गया, है ना। तो अगर अपन वन में देखें तो वन में कौन कौन सी आएगी बताओ? एक तो हो गया यहाँ पे रबड़ हो गया वन में, ठीक है, रबड़ हो गया। और बताओ कौन सा आएगा? रेशम हो गया, ठीक है, इस तरह से आएंगे, रेशम हो गया। अगर अपन कृषि की बात करें तो देखो कृषि में क्या आ जाएगा? खाद्य तेल हो गए, है ना, खाद्य तेल हो गए। और बताओ पापड़ हो गए, है ना, पापड़ हो गया। वनस्पति तेल वगैरह हो गए, वनस्पति तेल, ठीक है। इसमें कौन से हो गए? अबरक हो गए, अबरक हो गए। अभी 3 वो मैंने पढ़ाई थी आपको, बताए थे। तो इस तरह से होता है खनिजों का उद्योग का विवरण। देख लेना तुम भी, तुम्हारे पास कोई बुक है, तुमने कहीं से पढ़ा हो तो इसको डिटेल से और यहाँ पे देख लेना, ऐसे क्वेश्चन भी वहां पे पूछे जाते हैं। देखो वर्गीकरण ना वही चीजें हैं। कृषि आधारित उद्योग हो गया, मौसमी उद्योग हो गया, ठीक है, खनिज जैसे गन्ना होता है ना, गन्ना, जो गन्ना उद्योग होता है उसको अपन बोलते हैं मौसमी आधारित, मतलब इसको मौसम के हिसाब से ये चेंज होता है, मौसम के हिसाब से गन्ने की फसल की पैदावार होती है। तो ये कौन सा हो गया? मौसमी उद्योग हो गया। लेकिन आता किसमें? कृषि में ही आता है ना, मौसमी जो उद्योग है ये कृषि में आता है, मौसम के हिसाब से होती है ना कृषि, तो उसी हिसाब से ये जो है गन्ना उद्योग जो है मौसमी में आता है, कृषि उद्योग में, ठीक है। वन में मैंने तुम्हें बता दिया कौन सा हो गया? रबड़ उद्योग हो गया, ठीक है, रबड़ हो गया। लाख हो गया, ठीक है, लाख हो गया। रेशम हो गया, ठीक है, रेशम हो गया। और बताओ कृषि में कौन सा हो गया? कागज उद्योग हो गया, ठीक है, सॉरी कागज तो इसमें आएगा, वन में आएगा ना, कागज हो गया। तेंदू का पत्ता जो होता है ये हो गया। और बताओ और क्या आ जाएगा इसमें? माचिस आ जाएगा, ठीक है, माचिस आ गया। खनिज में तुम्हें पता ही, मैंने तुम्हें बताया था अभी, जो है संगमरमर हो गया, ध्यान रखोगे, संगमरमर हो गया। और बताओ और क्या ले सकते हैं इसमें? सीमेंट हो गया, सीमेंट हो गया, अबरक हो गया, जिंक हो गया। और तुम्हें पता ही लोहा वगैरह ये आते हैं, जो ये हो गया ना लोहा, मैग्नीज इसमें। और भी यहाँ पे बहुत सारे यहाँ पे खनिज आ सकते हैं। अब देखो कृषि में क्या क्या आ जाएगा? भाई कृषि में बताओ क्या क्या आ जाएगा? खाद्य तेल हो गए, खाद्य तेल हो गए, है ना,
पापड़ हो गया, पापड़ मतलब पापड़ जो बनता है कभी कृषि से तो बनता है ना पापड़, है ना। भुजिया होगी यहाँ पे, भुजिया, ठीक है, नमकीन वगैरह जो होता है ना, भुजिया। और भी तुम यहाँ पे और भी बहुत सारे यहाँ पे ले सकते हो। और बताओ, खांडसारी हो गया ना, खांडसारी जो होता है ना भाई, खांडसारी से चीनी वगैरह बनती है ना, खांडसारी हो गया। एक जो है अपना जो सूती वस्त्र उद्योग बनाते हैं ना, सूती वस्त्र उद्योग भी वही कृषि से आता है ना, सूती वस्त्र उद्योग, ठीक है, सूती वस्त्र उद्योग। तो ये सारे इसमें आ जाएंगे, है ना। और भी अपन आगे डिस्कस कर लेंगे क्वेश्चनों के हिसाब से, ठीक है। तो देखो, जो सूती वस्त्र उद्योग की अगर हम बात करें, अपन सबसे पहले यहाँ पे बात करेंगे सूती वस्त्र उद्योगों की, भाई सूती वस्त्र उद्योग कैसे होते हैं, किस प्रकार से इनके प्रश्न यहाँ पे बनते हैं, ठीक है। तो जो सूती वस्त्र उद्योग होता है ये क्या है, देखो सबसे सबसे प्राचीन, ठीक है, सबसे प्राचीन एवं संगठित उद्योग है, ठीक है। प्रश्न पूछा जाता है एक से ना, सबसे प्राचीन एवं संगठित उद्योग है, ये कैसा है, सबसे प्राचीन एवं संगठित उद्योग है, ठीक है। इसके बाद में जो है कच्चा माल जो है, सूती वस्त्रों को जो कच्चा माल मिलता है वो कहां से मिलता है, एक तो मिलता है गंगानगर से और एक मिलता है हनुमानगढ़ से। ध्यान रखना, प्रश्न पूछा जाता है ना, अभी तुम जो पढ़ी के आओगे ना उसी का यहाँ पे रिविजन हो रहा है, तो तुम्हारे जो क्वेश्चन आएगा उसका आंसर ये रहने वाले हैं वहां पे। भाई तुमसे प्रश्न पूछेगा कि जो है राजस्थान में जो है सूती वस्त्र उद्योगों के लिए सबसे ज्यादा कच्चा माल कहाँ पे मिलता है, तो कहाँ मिलता है, गंगानगर और हनुमानगढ़ में मिलता है। सूती वस्त्र जो उद्योग अपने यहाँ पे सबसे प्राचीन एवं सबसे संगठित उद्योग है, कौन सा, सूती वस्त्र उद्योग, ठीक है। अब आगे चलते हैं। राजस्थान की जो है पहली कपड़ा मिल है ना, कृष्णा मिल, कौन सी मिल है, कृष्णा मिल, ब्यावर की स्थापना निम्नलिखित में से किस वर्ष की गई थी, तो ध्यान रखना अपने यहाँ पे देखो, सबसे पहले यहाँ पे 3 मिल स्थापित की गई थी, ठीक है। तो जो है कृष्णा मिल, मैं तुम्हें ट्रिक बता रहा हूँ, देखो काम, ठीक है, इसे इसको याद रखेंगे तीनों मिलों को, के एम, ठीक है, काम, पेन में कलर चेंज कर लेता हूँ एक बार, ठीक है, काम भी, ठीक है, काम भी कर लो, काम भी कर दो, ठीक है, काम भी कर दो। तो अपन इसको कैसे याद रखेंगे, ध्यान रखना, जो है सबसे पहले जो है यहाँ पे कैसे हो गया, मतलब कृष्णा मिल, ठीक है, कैसे क्या हो गया, कृष्णा मिल हो गया, ठीक है, कृष्णा, है ना, कृष्णा मिल। ऐसे हो गया यहाँ पे एडवर्ड मिल, कौन सी होगी, एडवर्ड मिल, है ना, एडवर्ड मिल। मैं से हो गया यहाँ पे महालक्ष्मी, ठीक है, मैं से क्या हो गया, महालक्ष्मी, महालक्ष्मी। अब देखो ध्यान रखना, याद अपन क्या चीजें भूल जाते हैं ना बहुत सारे, अभी तो इसमें मैंने पढ़ाना तुम्हें स्टार्ट किया है, जब बहुत सारे उद्योग आएंगे, चीनी उद्योग भी आएगा यहाँ पे, सीमेंट उद्योग भी आएगा यहाँ पे ना, कृषि आधारित उद्योग भी आएंगे यहाँ पे, नमक उद्योग भी आएगा, उर्वरक उद्योग भी आएगा, तो यहाँ पे बहुत सारे उद्योग आएंगे, कारखाने आएंगे ना, भारत सरकार के उद्योग आएंगे, तो बहुत सारा कंफ्यूजन हो जाओगे तुम, है ना। तो इन चीजों के ऐसे ट्रिक्स लगा के थोड़ा याद किया करो, शब्दों को पकड़ा करो, शब्दों को शब्दों से पकड़ा करो, ताकि तुम चीजों को भूला नहीं। अभी मैं तुम्हें याद करना सिखाऊंगा इस चीज को। काम भी कर दो, कुछ काम भी कर लो ना। तो देखो कैसे बन गया कृष्णा, ऐसे बन गया एडवर्ड, और मैं से बन गया महालक्ष्मी, और सभी स्थापित कहाँ पे ही तीनों, ब्यावर में स्थापित है, कहाँ पे स्थापित है, ब्यावर में स्थापित है। और जो है सबसे पहले जो है कृष्णा मिल की स्थापना किसने की थी, बताओ किसने की थी, कर दो मतलब हो गया दामोदर दास राठी, ठीक है, जैसे क्या हो गया, दामोदर दास राठी ने स्थापना की थी इसकी ना, दामोदर दास राठी ने इसकी स्थापना की थी, ठीक है, किसने की थी भैया, दामोदर दास राठी, इनके पिता थे, है ना, इनके पिता कौन थे, खीवराज राठी थे, कौन थे, खीवराज राठी भी इसमें सहयोगी थे, ठीक है। और जो दामोदर दास राठी है ये कौन थे, इनको क्या बोलते हैं अपन, सशस्त्र क्रांति के भामाशाह, क्या बोलते हैं इनको, राजस्थान में सशस्त्र क्रांति के जो भामाशाह थे वो कौन थे, दामोदर दास राठी थे, सशस्त्र क्रांति के भामाशाह। तो क्या याद रहेगी चीजें, भाई मेरी थोड़ी राइटिंग थोड़ी हो सकता है तुम्हें थोड़ी खराब लग रही होगी ना, तो लेकिन सुधर जाएगी थोड़ा आने वाला टाइम है ना, ध्यान रखना। दामोदर दास राठी हो गया, खींवसर राठी हो गया, और सशस्त्र क्रांति की भामाशाह हो गया। देखो अगर मैं चीजें यहाँ पे लिख के लाऊंगा सारी चीज, तो वो फिर थोड़ा गड़बड़ आ जाता है मामला ना, अपन मन से पढ़ाते हैं ना, कुछ चीजें तुम्हें सीखने को मिलेगी। अगर मैं यहाँ पे रट रट चीजें ले आऊंगा, लिख के भी ले सकता हूँ, लेकिन वो चीजें यहाँ पे समझ में नहीं आएगी ना, और तुम भी सोचोगे भी तो लिख ली गई, हम भी पढ़ लेंगे, लेकिन वो चीजें गलत है, ठीक है। तो मैं अपने हिसाब से पढ़ा रहा हूँ, तुम भी याद करना, राइटिंग का है तो राइटिंग यहाँ पे सुधर जाएगी ना। दामोदर दास राठी, खींवसर राठी, और इसमें एक और व्यक्ति थे, उनका नाम क्या था, देखो कर से हो गया यहाँ पे कर्नल डिक्सन, क्या हो गया, कर से हो गया कर्नल डिक्सन, ठीक है, कर्नल डिक्सन, तो ध्यान रहेगा। अब तुम इसका और स्थापना अगर तुमसे पूछे, ये इनका क्रम है, ठीक है, स्थापना का भी ये यहाँ पे क्रम है। देखो सबसे पहले जो स्थापना हुई थी, कलर ये ले लेते हैं सफेद, ठीक है। सबसे पहले जो है यहाँ पे इसकी स्थापना हुई थी कब, 1889 में, ठीक है, 1889 में। उसके बाद में एडवर्ड की होगी यहाँ पे 1906 में, और इसकी महालक्ष्मी की होगी यहाँ पे 1925 में, ठीक है। तो ये इनकी स्थापना का क्रम है, ध्यान रखेगा। सबसे पहले 1889 याद रखेंगे, उसके बाद में 1906, उसके बाद में 1925। ब्यावर में एक और मिल है, उसका नाम क्या है, विजयनगर कॉटन मिल, ठीक है, विजयनगर,
विजयनगर कॉटन मिल, ठीक है, विजयनगर कॉटन मिल भी यहाँ पे स्थित है, ठीक है, विजयनगर कॉटन मिल, ठीक है, विजयनगर कॉटन मिल, ठीक है, विजयनगर कॉटन मिल भी यहाँ पे स्थापित, कहाँ पे, ब्यावर में, जो कि अभी बंद है। ध्यान रखिएगा इनका क्रम, ध्यान रहेगा तुम्हें, ध्यान रहेगा ना भाई इनका क्रम, ठीक है। और इसकी स्थापना जो है यहाँ पे 19 जून को हुई थी, कब हुई थी, 19 जून को। और इसकी स्थापना जो है यहाँ पे 6 अगस्त को हुई थी, ठीक है, 6 अगस्त 1906, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बताओ, क्या तुम्हें ये चीज याद रही, चीजें मैंने कैसे बताया तुम्हें, देखो वापस समझा देता हूँ एक बार और, है ना। काम भी कर दो, ठीक है, कैसे क्या हो गया, कृष्णा मिल, इनका क्रम भी यही है, सबसे पहले हुई 1889 में कृष्णा मिल, 1906 में जो है एडवर्ड मिल हो गई, एम में से हो गया महालक्ष्मी मिल, और सभी क्या है, ब्यावर में, मतलब काम भी कर दो, कर से हो गया कर्नल डिक्सन, द से हो गया दामोदर दास राठी, और इनके पिता थे खीवराज राठी भी इसमें सहयोगी थे। और दामोदर दास जो राठी है, इनको क्या कहते हैं, सशस्त्र क्रांति के भामाशाह। ब्यावर में एक अन्य मिल हो रहा है, उसका नाम क्या है, विजयनगर कॉटन मिल है। तो इसका आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, राजस्थान की जो पहली कपड़ा मिल थी कृष्णा मिल की स्थापना निम्न किस वर्ष की गई थी, तो बताओ किस वर्ष की गई थी। यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा इसका, 1889 इसका आंसर हो जाएगा। अगर तुमसे डेट पूछ ले तो डेट इसकी है 19 जून, ठीक है, ध्यान रहेगा ना भाई। अब मैं तुमसे पूछ लूं कि 1906 में किस मिल की स्थापना हुई थी, तो तुम बता दोगे ना, 1906 में हुई थी एडवर्ड मिल की, ठीक है, एडवर्ड मिल की। 1925 में अगर तुमसे पूछ ले तो किस मिल की स्थापना हुई थी, महालक्ष्मी, ठीक है, महालक्ष्मी, ध्यान रखना महालक्ष्मी। जो एडवर्ड मिल है ये भी वर्तमान में बंद है, ठीक है। देखो अगली चला चलते हैं अपन। तो देखो पहली जो मिल थी वो कौन सी थी, मैं तुम्हें बताया था अभी, पहली मिल कौन सी थी भैया, 1889 में स्थापित हुई थी, कौन सी, दी कृष्णा मिल, ठीक है, दी कृष्णा मिल लिमिटेड, दी कृष्णा मिल लिमिटेड। इसके बाद में इसकी स्थापना जो है 17 जून ना, इसमें एक सहयोगी थे कौन, खींवसर राठी, एक अन्य कौन थे, कर्नल डिक्सन, ठीक है, कर्नल डिक्सन थे, मैंने तुम्हें बताया था कर्नल डिक्सन। एक इसमें कौन थे, दामोदर दास राठी थे, ठीक है, दामोदर दास राठी, भाई इनमें दम था ना, दामोदर दास राठी, ठीक है, दामोदर दास राठी, इनमें दम था, इसलिए इनको क्या कहते हैं, सशस्त्र क्रांति के भामाशाह भी कहते हैं, इनको क्या कहते हैं, सशस्त्र क्रांति के भामाशाह भी इनको कहा जाता है, सशस्त्र क्रांति के भामाशाह। तुमने भी ये चीज यहाँ पे, अगर तुम खुद रिवीजन करके आए होगे आज, तुम्हें खुद भी जो है यहाँ पे चीजें समझ में आ रही होगी, चीजें रिवाइज हो रही होगी, और इसी क्रम में तुमने पढ़ा होगा यहाँ पे। ठीक है, सर्वाधिक यहाँ पे क्या लगे हैं, कार्यशील यहाँ पे करके लगे हुए हैं, क्या लगे हुए हैं, सर्वाधिक कार्यशील यहाँ पे करके यहाँ पे लगे हुए हैं, ठीक है। और यहाँ पे जो है 1900, ये यहाँ पे 17 जून है, ठीक है, 17 जून यहाँ पे है, 17 जून 1889। और जो यहाँ पे 6 अगस्त 1906 को कौन सी हुई थी यहाँ पे अपने जो है ब्यावर में, कौन सी, एडवर्ड मिल, कौन सी हुई थी, एडवर्ड मिल हुई थी। इसके बाद में 1925 है, इसमें कौन सी हुई थी, महालक्ष्मी मिल की स्थापना की गई थी, ठीक है। तो तीनों मिल में तुम्हें बता दी, सूती वस्त्र उद्योग की तीनों फर्स्ट मिल थी, तुम्हें यहाँ पे बता दी है। आगे चलते हैं, देखो राजस्थान का कौन सा शहर जो है परिधानों का शहर कहा जाता है, सिटी ऑफ, देखो परिधानों का शहर, एक प्रश्न यहाँ पे ये बन गया परिधानों का शहर, दूसरा यहाँ पे बन गया सिटी ऑफ गारमेंट्स, सिटी ऑफ गारमेंट्स, गारमेंट का मतलब होता है कपड़ा, ठीक है। तो इसको अपन बोलते हैं, इसको भीलवाड़ा को बोलते हैं, ठीक है, भीलवाड़ा को, है ना, भीलवाड़ा को यहाँ पे अपन क्या बोलते हैं, परिधानों का शहर, सिटी ऑफ गारमेंट्स। इसका जो अन्य नाम है, इसको एक अन्य नाम भी है, क्या नाम है इसका बताओ, तकनीकी शहर बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, तकनीकी शहर, तकनीकी शहर, ठीक है, तकनीकी शहर। और बताओ और क्या बोलते हैं इसको, राजस्थान का मैनचेस्टर, ठीक है, पेन का कलर देख लेते हैं हम, राजस्थान का मैनचेस्टर, ठीक है, राजस्थान का मैनचेस्टर, राजस्थान का मैनचेस्टर, राजस्थान का मैनचेस्टर। और बताओ और क्या बोलेंगे इसको, वस्त्र नगरी, क्या बोलते हैं इसको, वस्त्र नगरी बोलते हैं, वस्त्र नगरी। जो भीलवाड़ा का जो नाम पड़ा है ना, भीलवाड़ा, ठीक है, समझ में आ रही होगी चीजें, भीलवाड़ा का जो नाम पड़ा है, भीलवाड़ा किसके नाम से पड़ा है, यहाँ पे एक भिलाड़ी है, ठीक है, भिलाड़ी, यहाँ पे क्या है, भिलाड़ी, बताओ क्या है भिलाड़ी, भीलवाड़ा का नाम पड़ा है भिलाड़ी, वो किस आधार पे यहाँ पे पड़ा है, यहाँ पे क्या है, भिलाड़ी क्या है, टकसाल है, क्या है यहाँ पे एक सुप्रसिद्ध, यहाँ पे क्या है, टकसाल है, ठीक है, टकसाल, इसके नाम पर ही भीलवाड़ा का नाम क्या पड़ा था, भिलाड़ी यहाँ पे पड़ा था। बताओ और जयपुर अपन, देखो जयपुर क्या है भाई, जयपुर अपना है सबसे बड़ा औद्योगिक नगर है, ठीक है, सबसे बड़ा औद्योगिक नगर, ठीक है, औद्योगिक नगर, देखो औद्योगिक नगर है, ठीक है, औद्योगिक नगर है सबसे बड़ा। और तुमसे कोटा पूछ ले तो कोटा क्या है, नगरी है ना, औद्योगिक नगरी है, ठीक है,
औद्योगिक नगरी है। कोटा में क्या स्थित है? इंद्रप्रस्थ, ठीक है, इंद्रप्रस्थ औद्योगिक, ठीक है, इंद्रप्रस्थ है ना, इंद्रप्रस्थ औद्योगिक क्षेत्र यहाँ पे स्थित है। कहाँ पे? कोटा में कौन सा क्षेत्र स्थित है? इंद्रप्रस्थ औद्योगिक क्षेत्र स्थित है। कौन सा? इंद्रप्रस्थ औद्योगिक क्षेत्र। क्या याद रख लोगे तुम ये चीजों को? इंद्रप्रस्थ औद्योगिक क्षेत्र, ठीक है। तो ध्यान रखना ना भाई, चीजें जो है जीके में ऐसे याद होती है, चीजें तुम बार बार लिखोगे, बार बार रिवाइज करोगे, है ना, चीजों को बार बार लर्न करोगे माइंड में, ठीक है, ऐसे नहीं हो जाएगी चीजें। मैं जो पढ़ा रहा हूँ ठीक ठाक ही पढ़ा रहा हूँ ना, जो तुम्हें बता रहा हूँ एक फॉर्मेट में बता रहा हूँ, अपने सारी चीजों को याद करे, तुम्हारा रिवीजन हो, तुम 2x की स्पीड में देख सकते हो, है ना, चलते हुए देख सकते हो। तुमने चीजें पढ़ी है पहले से, तुम्हारे माइंड में जरूर जाएगी, लेकिन तुमने पढ़ के नहीं आओगे तुम, तो फिर नहीं जाएगी। तो चीजों को पहले पढ़ के अगर मैं जो भी टॉपिक में देता हूँ, तुम्हारा डेली टारगेट उससे बन जाएगा। अपना टाइम टेबल बनाया करो, थोड़ा टाइम निकाल खुद पढ़ लिया करो, थोड़ा मैं पढ़ाऊंगा तो तुम्हें चीजें यहाँ पे याद हो जाएगी ना, ठीक है। जो है बीकानेर के बारे में बताओ कोई एक चीज, तो बीकानेर में क्या स्थित है बताओ, ठीक है। बीकानेर को क्या कहते हैं? यहाँ पे स्थित है स्टेट स्टेट वुलन स्टेट वुलन मिल, ठीक है, स्टेट वुलन मिल यहाँ पे स्थित है, स्टेट वुलन मिल। और बीकानेर में क्या है? खारा औद्योगिक क्षेत्र स्थित है। क्या स्थित है यहाँ पे? खारा औद्योगिक क्षेत्र। क्या स्थित है यहाँ पे? खारा औद्योगिक क्षेत्र बीकानेर में स्थित है, ठीक है, खारा औद्योगिक क्षेत्र। ध्यान रखना, तुम्हें कितने सारे यहाँ पे प्रश्न यहाँ पे बता दिए हैं। खारा औद्योगिक क्षेत्र कहाँ पे स्थित है? बीकानेर में स्थित है, ठीक है। बीकानेर में क्या स्थित है? खारा औद्योगिक क्षेत्र। अगर तुमसे पूछ रहे राजस्थान का जो है आधुनिक मैनचेस्टर या फिर राजस्थान का जो नया मैनचेस्टर है वो किसको कहा जाता है, ठीक है, तो वो कहा जाता है अपना जो है भिवाड़ी को। किसको कहा जाता है? भिवाड़ी। और भिवाड़ी कहाँ पड़ता है भैया? अपना नया जिला बना था कौन सा? खेरतल तिजारा, ठीक है, खेरतल तिजारा। इसका नया नाम बताओ क्या कर दिया है? भर्तरी नगर कर दिया गया, ठीक है, भर्तरी नगर कर दिया गया, ठीक है, भर्तरी नगर कर दिया गया। इसका भिवाड़ी को क्या कहा जाता है? नवीन मैनचेस्टर, ठीक है, राजस्थान का जो है नवीन मैनचेस्टर। मैंने तुम्हें बता दिया। तकनीकी शहर बोले तो भीलवाड़ा, राजस्थान का मैनचेस्टर बोले तो भीलवाड़ा, वस्त्र नगरी बोले तो भीलवाड़ा, भिलाड़ी बोले तो टकसाल भीलवाड़ा में, ठीक है। और भी यहाँ पे और भी प्रश्न यहाँ पे करेंगे अपन भीलवाड़ा से संबंधित, है ना, आगे करेंगे वो। बीकानेर में जो है खारा औद्योगिक क्षेत्र स्थित है, स्टेट वुलन मिल यहाँ पे है। और ऊन के लिए सबसे जो है प्रसिद्ध कौन सा है? बीकानेर शहर, ठीक है, ऊन से संबंधित जो है बीकानेर में है। जयपुर हो गया सबसे बड़ा औद्योगिक नगर हो गया। कोटा में जो है अपना एक तो इसको बोलते हैं औद्योगिक नगरी बोलते हैं। इंद्रप्रस्थ औद्योगिक क्षेत्र यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पे जो है आयात निर्यात संस्थान भी स्थित है, ठीक है, आयात निर्यात संस्थान भी कोटा में स्थित, ठीक है, आयात निर्यात संस्थान, ठीक है, आयात निर्यात। ध्यान रखना, आयात निर्यात संस्थान कहाँ स्थित है भैया? कोटा में यहाँ पे स्थित है। तो आगे चलते हैं। राजस्थान में स्पिनिंग एंड वीविंग मिल्स का संयंत्र कहाँ स्थित है? देखो भैया, स्पिनिंग, देखो ट्रिक से याद कराऊंगा इसको ना, स्पिनिंग एंड वीविंग मिल्स। तो वीवी वीवी भाई, वीवी कब स्पिन करेगी, मतलब वीवी का जो मूड कब चेंज होगा? जब अपन उसको क्या देंगे? गुलाब देंगे। क्या देंगे? गुलाब देंगे, ठीक है, गुलाबपुरा है ना, गुलाबपुरा। वीवी को अपन क्या देंगे? गुलाब देते हैं। जब उसका जो है मूड क्या होता है? स्पिन हो जाता है, मतलब मूड बिल्कुल चेंज हो जाता है ना, कुछ हो जाती है, ठीक है, तो वीवी को क्या देंगे? गुलाब देंगे। तो जो है स्पिनिंग एंड वीविंग मिल्स लिमिटेड का संयंत्र कहाँ स्थित है बताओ? गुलाबपुरा में स्थित। कहाँ स्थित है? गुलाबपुरा में वीविंग एंड मिल्स का यहाँ पर संयंत्र स्थापित है। और ये कब स्थापित किया गया था? 1960 में, ठीक है, 1960 में। और 1960 में स्थापित किया था। ये कहाँ पे है? भीलवाड़ा में, ठीक है, भीलवाड़ा में ये है ना, भीलवाड़ा में, ठीक है, कहाँ पे है? भीलवाड़ा में, ठीक है, भीलवाड़ा में। यहाँ पे जो है भीलवाड़ा में एक और है सूती वस्त्र उद्योग का कारखाना, बताओ उसका नाम क्या है? मेवाड़ टेक्सटाइल, ठीक है, क्या है? मेवाड़ टेक्सटाइल लिमिटेड, मेवाड़ टेक्सटाइल लिमिटेड। ध्यान रखना, कैसे याद रखेंगे? देखो मेवाड़ में डा आ रहा है पीछे, यहाँ पे भी क्या आ रहा है? डे आ रहा है, ठीक है, तो मेवाड़ ध्यान रखना, मेवाड़ जो है भीलवाड़ा में स्थित। ध्यान रखना, गलत मत करना, मेवाड़ कंफ्यूजन मत होना कि भाई कहीं उदयपुर में कर दो ना, कहीं तुम नीचे कर दो दक्षिण में। ध्यान रखना, मेवाड़ कहाँ पे है? भीलवाड़ा में, ठीक है, मेवाड़ टेक्सटाइल लिमिटेड। और भीलवाड़ा को जो है एक अन्य नाम से जानते हैं इसको, टेक्सटाइल सिटी, ठीक है, टेक्सटाइल सिटी, टेक्सटाइल सिटी। ध्यान रखिए चीजें। इसके अलावा गुलाबपुरा, केवल गुलाबपुरा में भी भीलवाड़ा में है, लेकिन ब्यावर में थोड़ी ना है, किशनगढ़ में भी नहीं है। भवानी मंडी में कौन सा बताओ? भवानी मंडी में है राजस्थान टेक्सटाइल मिल। कौन सी है? राजस्थान टेक्सटाइल मिल, राजस्थान टेक्सटाइल मिल, ठीक है, राजस्थान टेक्सटाइल मिल कहाँ पे? भीलवाड़ा में। बांसवाड़ा में नहीं है, ठीक है, बांसवाड़ा में नहीं है। श्रीगंगानगर में कौन सी बताओ? श्रीगंगानगर में शार्दुल शहर। कौन सी है? शार्दुल शहर है, ठीक है, शार्दुल, ठीक है, शार्दुल, ठीक है। अब और आगे चलते हैं अपन। इनमें से कौन सा सुमेलित नहीं है? ध्यान रखना, कौन सा अपन को सुमेलित नहीं है वो करना है, ठीक है। तो जो मेवाड़ टेक्सटाइल मिल है, ठीक है, मेवाड़ टेक्सटाइल मिल जो है भैया उदयपुर में थोड़ी है। मेवाड़ में तुम्हें बताया था डा आ रहा है, तो डा में क्या आना चाहिए? इसको उठा के अपन क्या करेंगे यहाँ पे?
भीलवाड़ा करेंगे, क्या करेंगे भैया, भीलवाड़ा यहाँ पे कर देंगे, ठीक है। इसके बाद में जो है राजस्थान टेक्सटाइल मिल, राजस्थान टेक्सटाइल मिल में राजस्थान के नाम से, तो भाई राजस्थान के नाम से क्या आएगा, कोई भवानी माता होगी, और भवानी माता अपनी जो है वसुंधरा राजे कहाँ की है, झालावाड़ की है। तो भवानी मंडी जो स्थित कहाँ पे स्थित है, झालावाड़ में स्थित, कहाँ पे स्थित है, झालावाड़ में, ठीक है। कैसे याद रखोगे इस चीज को, देखो झालावाड़, भाई झालावाड़ कहाँ है, भवानी मंडी, और भवानी झालावाड़ चुनाव कौन लड़ता है, अपनी जो है वसुंधरा राजे चुनाव लड़ती है, तो कोई भवानी तो है वहां से, तो भवानी, और भवानी के नाम के आगे क्या लगना चाहिए, राजस्थान यहाँ पे लगना चाहिए। तो राजस्थान टेक्सटाइल मिल कहाँ पे स्थित है, भवानी मंडी में और झालावाड़ में। थोड़ा कनेक्ट करना इन चीजों को ना, मैं जो समझा रहा हूँ तुम्हें उस चीज को कनेक्ट करना, अगर तुम्हें चीजें याद नहीं हो रही है तो, ठीक है ना। भवानी मंडी, झालावाड़, राजस्थान टेक्सटाइल मिल, ठीक है, याद रखो लोगे। एडवर्ड मिल तुम्हें बताया था, एडवर्ड कहाँ पे है, ब्यावर में है। इसके अलावा मैंने तुम्हें बताया था ब्यावर में कौन कौन सी मिल स्थित है, के एम ना, कौन सी है, के एम। कैसे क्या हो गया, कृष्णा मिल, ए से हो गया एडवर्ड मिल, और एम से हो गया महालक्ष्मी मिल। सारी तीनों कहाँ पे, ब्यावर में है। इसकी स्थापना कब हुई, 1889 में हुई थी। इसकी स्थापना कब हुई, 1906 में हुई थी। इसकी स्थापना कब हुई, 1925 में हुई थी। यहाँ पे एक और मिल स्थित है, वो कौन सी है, विजयनगर मिल है, ठीक है, विजयनगर मिल है, ठीक है। विजयनगर कॉटन मिल कहाँ पे, ब्यावर में है। इसके अलावा जो है शार्दुल टेक्सटाइल मिल, शार्दुल मैंने बताया था, शार्दुल, शार्दुल शहर ऐसा मतलब श्री गंगानगर, ठीक है। शार्दुल टेक्सटाइल मिल कहाँ स्थित है, श्री गंगानगर में स्थित। ध्यान रखोगे, इन चीजों को ध्यान रख लोगे। अब क्या कोई और क्वेश्चन आएगा तो उसको याद कर लोगे, है ना। तो इसका आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, सुमेल, तो अपन से नहीं पूछा है, तो भी ये तो सही है बिल्कुल। राजस्थान टेक्सटाइल मिल कहाँ पे हो गया, भवानी मंडी झालावाड़ में हो गया। एडवर्ड मिल कहाँ पे हो गया, ब्यावर में हो गया। शार्दुल टेक्सटाइल मिल, शार्दुल मतलब से मतलब श्री गंगानगर में हो गया। तो ध्यान रख लोगे ना ट्रिक, ठीक है। इस तरह से शब्दों को ना वहां पे कनेक्ट किया करो, तुम ये चीजें अपने आप याद होने लग जाएगी, या फिर ऑप्शन में अपने जब देखेंगे तो वो चीज यहाँ पे होने लग जाएगी ना। अभी जी की बहुत बड़ी है, अपन उसको याद करने का कोई तो ट्रिक होनी चाहिए ना अपने पास, कोई तो अपन उस चीज को कनेक्ट करना शब्दों से। तो ऐसी ट्रिक ऐसी बनाया करो कि शब्दों से वो कनेक्ट हो जाए आपस में, और अपन को वो चीज जल्दी याद वहां पे आ जाए। अब ध्यान रख लेना, अगर तुम इस चीज को फॉलो करोगे तुम नई चीजों को भूलोगे ना। तो और भी यहाँ पे कमेंट करना कि सर और क्या सुधार कर सकते हैं अपनी चीजों को याद करने के लिए ना, वो मैं सारी चीज यहाँ पे बताऊंगा। देखो धीरे धीरे प्रैक्टिस आएगी मेरी थोड़ी, अभी मैं स्टार्ट किया हूँ पढ़ाना, तो मैंने भी यहाँ पे प्रैक्टिस में आएगी चीजें ना। नॉलेज तो है, लेकिन पढ़ाना और नॉलेज में बहुत अंतर होता है। एक तो पढ़ाने का नॉलेज आएगा धीरे धीरे, अभी नॉलेज तो सबको होती है, लेकिन उसको पढ़ाना किस तरह से मैं डिलीवर कर पाऊंगा वो चीजें यहाँ पे देखनी पड़ेगी। तो मेवाड़ा कहाँ पे होगी, भीलवाड़ा में। इसका आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे, यही इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। एक नंबर इसका आंसर हो जाएगा, तो सही है बिल्कुल। इसका आंसर ये हो जाएगा, कौन सा हो जाएगा इसका आंसर, एक हो जाएगा, ठीक है। सुमित नहीं पूछा है तो इसका आंसर यहाँ पे हो जाएगा, तो बिल्कुल सही है तीनों। एक अगर तुमसे पूछ ले, इसके अलावा अगर तुमसे पूछ ले आदित्य ना, ठीक है, एक तो है आदित्य है, ठीक है। आदित्य मिल कहाँ पे स्थित है, आदित्य से द्वितीय नहीं है, सबसे बड़ी है, सबसे दूसरी सबसे बड़ी, ठीक है, दूसरी सबसे बड़ी आदित्य मिल है, ठीक है। आदित्य मिल है, आदित्य मिल दूसरी सबसे बड़ी है। आदित्य जो मिल है वो सबसे दूसरी सबसे बड़ी है। और ये कहाँ स्थित है, ये स्थित है भैया किशनगढ़ अजमेर में। कहाँ पे स्थित है, किशनगढ़ अजमेर में। मैं आगे बात करूंगा इस चीज की ना, किशनगढ़ अजमेर में, किशनगढ़ अजमेर में। एक अपनी सबसे बड़ी तुमसे पूछ ले तो वो कौन सी है, कहाँ पे स्थित है भैया, पाली में स्थित है, ठीक है, पाली में। उसका नाम क्या है, महाराजा उम्मेद सिंह मिल, ठीक है, महाराजा उम्मेद सिंह मिल, महाराजा उम्मेद सिंह। भाई उम्मीद रखो ना, महाराजा से क्या रखेंगे, उम्मीद रखेंगे, ठीक है, कि सबसे बड़ी अपनी मिल बने। तो सबसे बड़ी मिल राजस्थान की कहाँ पे स्थित है, पाली में स्थित है, ठीक है। इसी मिल के कारण जो है पाली में जो है उद्योग के कारण जो है वहां पे पानी बहुत प्रदूषित हो रहा है ना, पानी वहां पे बहुत प्रदूषित हो रहा है, किसके, इसका, इस उद्योग के कारण। आगे चलते हैं, देखो अब चीजों को सारी को अपने यहाँ पे रिलेट करके चलेंगे बाकी। अब अगर मैं तुमसे एक एक चीजों को मैं यहाँ पे याद कराऊंगा तो मैं, ठीक है, देखो सबसे पहले अपने यहाँ पे सन याद कर लेते हैं, कौन सी सन की कौन से वहां पे स्थापना हुई थी। देखो देखो सबसे पहले अपन देखो ब्यावर में देख लेते हैं, तीन मिले ना, ब्यावर ये रहा अपना, और ब्यावर में यहाँ पे तीन मिले हैं, ठीक है। तो मैं इनका यहाँ पे इधर बना रहा हूँ, है ना, ब्यावर में तीन मिले। तो एक तो कौन सी अपनी, एक तो सबसे पहले यहाँ पे आई थी 1889 में। पहले अपन सन लिख देते हैं। एक आई थी कितनी, 1906 में आई थी। इसके बाद में एक आई थी यहाँ पे 1925 में आई थी, ठीक है। ब्यावर की हो गई तीन मिले, नाम मैं बाद में लिखूंगा। जो श्री गंगानगर में इसके बाद में एक आई थी अपनी 1938 में। तो 1938 में कौन सी आई थी बताओ, कमेंट करके बताओ, 1938 में यहाँ पे कौन सी आई थी। तो भीलवाड़ा में जो मिल है ना, भीलवाड़ा में बताओ कौन सी स्थित है, 1938 में आई थी, जो मेवाड़ टेक्सटाइल मिल आई थी ना। अभी नाम बाद में लिख लेंगे अपन, 1938 में भीलवाड़ा आएगी। उसके बाद में जो है पाली में बताओ, पाली में कौन सी आई थी, महाराजा उम्मेद सिंह मिल। ये कब आई थी, 1939 में आई थी। इसके बाद में जो है श्रीगंगानगर के ऊपर चलेंगे, शार्दुल जो मिल है ना, ये कब आई थी, 1946 में आई थी, ठीक है।
इसके बाद में भीलवाड़ा में ही है, मैंने तुम्हें अभी थोड़ी देर पहले बताया था, भीलवाड़ा में जो है 1960 में, बताओ कौन सी आई थी। बीबी को अपन क्या देंगे, गुलाबपुरा देंगे, वो मैं बाद में बता दूंगा, ठीक है। 1960 में भीलवाड़ा में आ गई कौन सी, स्पिनिंग एंड वीविंग मिल, ठीक है, स्पिनिंग एंड वीविंग, स्पिनिंग एंड वीविंग। और इस कहां पे स्थित है, भीलवाड़ा के गुलाबपुरा में स्थित है, ठीक है, गुलाबपुरा में, गुलाबपुरा में, ठीक है। झालावाड़ में कौन सी बताई थी मैंने तुम्हें, झालावाड़ में बताई थी, बताओ। एक है उदयपुर की, देख लेते हैं, उदयपुर में देखो, उदयपुर में कौन सी है, उदयपुर में आई थी 1961 में, ठीक है, इसका नाम उदयपुर कॉटन मिल है, ठीक है, उदयपुर कॉटन मिल। इसके बाद में झालावाड़ में आई थी 1968 में, ठीक है, 1968 में कौन सी आई थी, झालावाड़ से नाम कौन लगता है, भवानी वसुंधरा, ठीक है, भवानी वसुंधरा मतलब भवानी मंडी में, ठीक है, कौन सी है, भवानी मंडी में। अभी नाम अपन मैं बाद में लिख दूंगा और अच्छे से, भवानी मंडी नाम, इस मिल का नाम वो है, अपन यहाँ पे लिखेंगे, अभी मैं तुम्हें याद कराऊंगा सारी चीजें। इसके बाद में जो है 1971 में आई थी कौन सी, कोटा में, ठीक है, 1971 में यहाँ पे आई थी कोटा में। और इसका नाम क्या है बताओ, इसका नाम क्या है, रिलायंस के नाम से, ठीक है, रिलायंस, पूरा नाम अभी लिख देंगे अपन। अब देखो सबको याद करते हैं ना, सबको यहाँ पे याद करते हैं अपन। अब देखो 1889 में, तो 1889 में बताओ कौन सी आ गई, 1889 में बताओ कौन सी आई, कृष्णा मिल, ठीक है, कृष्णा, कृष्णा मिल, ठीक है, कृष्णा मिल, ध्यान रख लोगे, कृष्णा मिल आ गई। इसके बाद में मैंने तुम्हें बताया था एडवर्ड मिल आ गई, एडवर्ड मिल आ गई, इसको किससे याद रखेंगे, के एम से, मतलब काम से, ठीक है, के एम काम से याद रखेंगे, कृष्णा एडवर्ड महालक्ष्मी। 1925 में कौन सी आ गई, महालक्ष्मी आ गई, यहाँ पे कौन सी आ गई, महालक्ष्मी आ गई, महालक्ष्मी आ गई, है ना। इसके बाद में देखो सन तो मैंने तुम्हें याद ही कराई दिए, 1889, 1906, 1925, फिर आ जाओ तुम 1938 पे, 1939 पे, 1946 पे, 1960 पे, 1961 पे, 1968 पे, और उसके बाद में 1971 पे, ठीक है। उसके बाद में अपन यहाँ पे कुछ 3 मिले हो रहे, वो भी मैं तुम्हें याद कराऊंगा। सहकारी क्षेत्र के जो 3 मिले हैं उनकी जो स्थापना है, ठीक है, बताओ कब हुई थी। एक की तो हुई थी यहाँ पे 1978 में, एक की हुई थी 1981 में, और एक की यहाँ पे हुई थी 1965 में, ठीक है। ये चीजें भी अपन यहाँ पे याद करेंगे, पहले इनको कर लेते हैं एक बार, ठीक है, फिर ये याद करवाऊंगा ना। तो देखो ये हो गई 1938 में, बताओ किसी की हुई थी, 1938 में हुई थी यहाँ पे भीलवाड़ा में हुई थी। भीलवाड़ा हड़ा आ रहा है, मतलब मेवाड़ मिल यहाँ है, ध्यान रखना। मेवाड़ अपन जो है उदयपुर में करेंगे ना, तो उदयपुर में नहीं, ध्यान रखना। मेवाड़ मिल कहाँ पे है, मेवाड़ मिल कहाँ पे है, भीलवाड़ा में, ध्यान रखना। मेवाड़ मिल जो है अपने कहाँ पे, मेवाड़ मिल लिमिटेड कहाँ पे, 1938 में भीलवाड़ा में, ठीक है। इसके बाद में जो है 1939 में कौन सी है, सिरोही, यहाँ पे आ जाएंगे हम पाली में। पाली में बताओ कौन सी है, पाली के राजा का नाम क्या था, उम्मेद सिंह ना, महाराजा उम्मेद सिंह, ठीक है। पन्नर के पेन का कलर अगर तुम्हें दिख नहीं रहा तो मैं यहाँ पे चेंज कर लेता हूँ इसको। उम्मेद सिंह मिले ना, महाराजा, महाराजा, ठीक है, महाराजा उम्मेद सिंह मिल हो गई। और ये कहाँ स्थित है, पाली में स्थित है। इसमें एक चीज क्या करेंगे, सबसे बड़ी मिल है ना, सबसे बड़ी है, ठीक है, सबसे बड़ी है। एक और चीज इसकी जो है स्थापना कब हुई थी, 12 अगस्त को हुई थी ना, 12 अगस्त 1939 को हुई थी। और यहाँ पे रंगाई छपाई उद्योग के कारण जो है सबसे प्रदूषण है, रंगाई छपाई के कारण, ठीक है, रंगाई छपाई के कारण यहाँ पे सबसे ज्यादा प्रदूषण भी यहाँ पे होता है, किसमें, पाली में। इसके बाद में पढ़ाएंगे यहाँ पे 1946 में आएंगे, कौन सी मिल है, श्रीगंगानगर में कौन सी भैया, शार्दुल शहर है, कौन सी है, शार्दुल शहर है, कौन सी है, शार्दुल, ठीक है, शार्दुल, ठीक है। शार्दुल के नाम से कहाँ पे है, श्रीगंगानगर में है, ठीक है, शार्दुल। बताओ क्या नाम इसका, शार्दुल टेक्सटाइल मिल, ठीक है, शार्दुल टेक्सटाइल मिल इसका नाम होगा, शार्दुल टेक्सटाइल मिल इसका होगा श्रीगंगानगर में। इसके बाद में अगर अपन चलेंगे 1946 के बाद में चलेंगे अपन 1960 में। 1960 में बताओ, इधर आ जाओ, तुम कहाँ पे आ जाओ भैया, यहाँ पे आ जाओ, ठीक है, वापस भीलवाड़ा में आ जाओ ना। 1960 में स्पिनिंग एंड वीविंग सेंटर कहाँ पे, गुलाबपुरा में, और गुलाबपुरा कहाँ पे, भीलवाड़ा में। भाई कैसे याद रखेंगे इसको, 60, ठीक है, 60 है ना, 60 स्पिनिंग, वीवी जो है, वीवी को अपन क्या देंगे, गुलाब देंगे, तो उसका जो है मूड क्या हो जाएगी, स्पिन हो जाएगा, मतलब उसका थोड़ा मूड थोड़ा अच्छा हो जाएगा, स्पिन हो जाएगा, या फिर अगर वो रूट रही है तो मन जाएगी ना, स्पिनिंग, स्पिन ना। इसके बाद में जो है 1961 में जो है यहाँ पे उदयपुर कॉटन मिल, ठीक है, कौन सी हो जाएगी, उदयपुर कॉटन मिल हो जाएगी, कौन सी हो जाएगी, उदयपुर कॉटन मिल यहाँ पे हो जाएगी, उदयपुर कॉटन मिल। तुम्हें दिख तो रहा है ना भैया, उदयपुर कॉटन मिल। अगर कोई सजेशन करना चाहो तो बिल्कुल कमेंट करके बताना, ठीक है। इसके बाद में जो है 1968 में, 1968 में बताओ कौन सी आ गई, वापस जो है 1968 में जो है अपन आएंगे वसुंधरा राजे वाले शहर में, झालावाड़ की है, और झालावाड़ से चुनाव कौन लड़ती है, भवानी लड़ती है, और भवानी कौन अपनी वसुंधरा राजे झालावाड़ से।
और 1968 में स्थापना हुई थी। ठीक है, भवानी मंडी इसका नाम बताओ क्या है? इसमें क्या आएगा? राजस्थान में भी, राजस्थान में देखो किसी में भी नहीं है ना राजस्थान में नाम, राजस्थान में किसी का नाम नहीं है, तो यहाँ पे इसका नाम है राजस्थान। ठीक है, राजस्थान टेक्सटाइल मिल है ना, राजस्थान टेक्सटाइल मिल, ये कहाँ पे स्थित है भैया? भीलवाड़ा में है, सॉरी झालावाड़ में है, राजस्थान टेक्सटाइल मिल। एक मैंने तो मैं यहाँ पे भीलवाड़ा से मेवाड़ याद कराया, तो यहाँ पे झालावाड़, झालावाड़ और मेवाड़ में कंफ्यूज मत होना, भीलवाड़ा से कनेक्ट करना मेवाड़ को। ठीक है, मेवाड़ की स्थापना पहले हुई थी, और जो है यहाँ पे झालावाड़, देखो मेवाड़ पहले आ रहा है ना, 3 अक्षर आ रहे हैं, झालावाड़ में तो ज्यादा अक्षर आ रहे हैं, तो इससे कोई थोड़ा मेवाड़ को पहले याद करना, उसके बाद में जो है राजस्थान टेक्सटाइल मिल कहाँ पे? झालावाड़ा में, झालावाड़ में है। इसके बाद 1971 में कौन सी होगी? रिलायंस ना, रिलायंस कहाँ पे? ये कोटा में है। ठीक है, ये कौन सी है? रिलायंस भाई, ये कोटा में थोड़ी है जो है रिलायंस, ये तो जो है रिलायंस तो यहाँ पे उदयपुर में है। ठीक है, रिलायंस कहाँ पे? उदयपुर में, रिलायंस कहाँ पे? उदयपुर में, और ये इसकी स्थापना जो है 1971 में हुई थी। और कोटा में तो कौन सी बताओ, कोटा में कौन सी है? थोड़ी इसके लिए इसको सही कर लेते हैं ना, कोटा में बताओ कौन सी है, कमेंट के करके बताओ, कोटा में यहाँ पे कौन सी मिल यहाँ पे स्थित है? कोटा में कौन सी मिल स्थित है? मैंने तुमको कोटा के बारे में 2-3 चीजें याद कराई थी। ठीक है, बताओ कोटा में कौन सी मिल स्थित है? कोटा में है भैया गोपाल टेक्सटाइल मिल। ठीक है, कोटा में कौन सी है? गोपाल। ठीक है, गोपाल, कोटा गोपाल ना, गोपाल टेक्सटाइल मिल यहाँ पे स्थित है। कोटा में क्या स्थित है? इसको क्या बोलते हैं? कोटा को औद्योगिक नगरी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? औद्योगिक नगरी बोलते हैं। दूसरा यहाँ पे जो है आयात निर्यात संस्थान कौन सा स्थित है? आयात निर्यात संस्थान यहाँ पे स्थित है कोटा में। इसके अलावा यहाँ पे जो है इंद्रप्रस्थ औद्योगिक क्षेत्र भी है। क्या है? इंद्रप्रस्थ औद्योगिक क्षेत्र है, इंद्रप्रस्थ औद्योगिक क्षेत्र है, इंद्रप्रस्थ औद्योगिक क्षेत्र है। थोड़ा वो हो गया थोड़ा ना भाई, ज्यादा चीजें लिख दी अपन ने, कल से मैं कोशिश करूंगा मैं 2-4 मैप लेके आया करूंगा साथ में ना। अगला प्रश्न पढ़ते हैं, यहाँ पे देखो सुमेलित नहीं है, स्टेट वुलन मिल है ना, स्टेट वुलन मिल। ठीक है, स्टेट वुलन मिल कहाँ स्थित है? तो स्टेट वुलन मिल तुम्हें बताया था कि जो है सबसे ज्यादा जो है अपनी ऊन जो निकाली जाती है। ठीक है, ऊन, तो ऊन कहाँ पे निकाली जाती है सबसे ज्यादा? बीकानेर में। ठीक है, सब भारत की सबसे ज्यादा ऊन जो है बीकानेर में निकलती है ना, बीकानेर में। तो स्टेट वुलन मिल कहाँ पे होगी बताओ? बीकानेर में होगी। ठीक है, बिल्कुल सही है ये तो ना, बिल्कुल करेक्ट है। वरस्टेड स्पिनिंग मिल्स, वरस्टेड स्पिनिंग मिल्स और वरस्टेड स्पिनिंग दो है, तो जो है एक चूरू वाला बिल्कुल सही है, लेकिन ये वरस्टेड स्पिनिंग मिल जो है पाली में नहीं है। ठीक है, पाली में नहीं है, कहाँ पे है? ये जो है लाडनू में, एक कहाँ पे? एक तो चूरू में हो गया, एक लाडनू में हो गया ना। पहले चूरू लाडनू में आता था, लेकिन अब किस में आ गया? ये डिडवाना कुचामन में आ चुका है। किस में आ चुका है? डिडवाना कुचामन में आ गया, डिडवाना कुचामन में आ गया। अगर मेरी स्पीड थोड़ी तेज है तो तुम कमेंट करके जरूर बताना, मैं थोड़ा स्लो करूंगा स्पीड को ना। वरस्टेड स्पिनिंग मिल कहाँ पे? लाडनू चूरू में, पाली में नहीं है। ठीक है, विदेशी आयात निर्यात संस्थान में तुम्हें बढ़ाया था अभी, विदेशी आयात निर्यात संस्थान कहाँ पे भी है? कोटा में, बिल्कुल राइट है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? पाली ना होकर इसमें आंसर इसका यही हो जाएगा ना, नहीं है अपने से नहीं पूछा है तो इसका आंसर ये हो जाएगा। ठीक है, पाली में बताओ, पाली में क्या है? अगर पाली से संबंधित अगर चीजें डिस्कस अपन करें, क्या करेंगे बताओ? पाली में जो है यहाँ पे 1960 में किसकी स्थापना हुई थी? किसकी स्थापना हुई थी बताओ? महाराजा उम्मेद सिंह मिल। ठीक है, महाराजा उम्मेद सिंह। ठीक है, महाराज क्या रखेंगे? उम्मीद रखेंगे इसकी कि यहाँ पे कोई बड़ी सी मिल स्थापित कर दे, महाराजा उम्मेद सिंह मिल, महाराजा उम्मेद सिंह मिल। और 1960 में इसकी स्थापना हुई थी कहाँ पे? पाली में हुई थी। ठीक है, ध्यान रखोगे। और सबसे बड़ी है ना, सबसे बड़ी है, सबसे बड़ी है। और सबसे यहाँ पे प्रदूषण होता है। ठीक है, प्रदूषण भी यहाँ पे होता है, रंगाई छपाई उद्योग के कारण यहाँ पे प्रदूषण होता है, ध्यान रखोगे इस चीज को। आगे चलते हैं, देखो देखो मैंने तुम्हें बताया था कि जो बीकानेर में क्या है, बीकानेर में तो बताओ क्या करेंगे बीकानेर से? यहाँ पे एक तो स्थित है खारा औद्योगिक क्षेत्र, क्या स्थित है यहाँ पे? खारा औद्योगिक क्षेत्र। ठीक है, खारा औद्योगिक क्षेत्र, खारा औद्योगिक क्षेत्र है ना, खारा औद्योगिक क्षेत्र, खारा औद्योगिक क्षेत्र है। इसके अलावा यहाँ पे जो है, और बताओ और क्या है यहाँ पे? बीकानेर में जो है स्टेट वुलन मिल है। क्या है? स्टेट वुलन मिल है, स्टेट वुलन मिल है, स्टेट वुलन मिल, उनसे संबंधित मिल है कहाँ पे? स्टेट वुलन मिल यहाँ पे है। अगर तुमसे पूछ ले जोधपुर में, बताओ जोधपुर में क्या है? बताओ जोधपुर में क्या है? जोधपुर में बताओ क्या है? इसके अलावा अगर आपसे पूछ ले चूरू जो है ना, चूरू और डिडवाना कुचामन में, तो चूरू में तो क्या स्थित है? यहाँ पे है वरस्टेड स्पिनिंग मिल, वरस्टेड स्पिनिंग, वरस्टेड स्पिनिंग मिल हो गया। और यहाँ पे कुछ डिडवाना कुचामन में क्या है? यहाँ पे एक सिटी पड़ती है लाडनू। ठीक है, लाडनू, तो यहाँ पे भी है यही चीज, बिल्कुल सेम चीज है लाडनू में। ठीक है,
जो है जोधपुर में क्या है, जोधपुर में है जोधपुर ऊन फैक्ट्री। क्या है यहाँ पे, जोधपुर ऊन फैक्ट्री, जोधपुर ऊन फैक्ट्री है, जोधपुर ऊन फैक्ट्री है। इसके अलावा जो है कोटा में मैंने तुम्हें बताया था, क्या है यहाँ पे, विदेशी आयात निर्यात संस्थान। क्या है भैया, विदेशी आयात निर्यात संस्थान, ठीक है, विदेशी आयात निर्यात संस्थान है, विदेशी आयात निर्यात संस्थान है। और यहाँ पे कौन सी मिल स्थित है, ठीक है, मैंने तुम्हें बताया था गोपाल के नाम से, ठीक है, गोपाल टेक्सटाइल मिल है ना, गोपाल टेक्सटाइल मिल है, गोपाल टेक्सटाइल मिल है। उदयपुर में कौन सी है, एक तो यहाँ पे उदयपुर कॉटन मिल है, कौन सी है, उदयपुर कॉटन मिल है, जिसकी स्थापना कब हुई थी, 1961 में हुई थी, ठीक है, 1961 में हुई थी। और एक और यहाँ पे 1971 में जिसकी स्थापना हुई थी, वो कौन सी बताओ, वो कौन सी है, रिलायंस के नाम से थी ना, रिलायंस कॉस्मेटिक्स, ठीक है, रिलायंस। उदयपुर वाले का नाम क्या है, रिलायंस, ठीक है, 1971 थोड़ी 1977 है ना, 1977 है, उसका नाम है रिलायंस, ठीक है, रिलायंस कॉस्मेटिक्स, रिलायंस कॉस्मेटिक्स। इसके अलावा और अगर अपन चीजें और याद कराऊं तो बताओ, क्या क्या याद करवा दूं, श्रीगंगानगर और हनुमानगढ़ में अपन ने क्या पढ़ा था, यहाँ पे जो है सूती वस्त्र उद्योगों के लिए क्या मिलता है, सबसे ज्यादा कच्चा माल मिलता है। सूती वस्त्र उद्योगों के लिए, सूती वस्त्र जो उद्योग है, सूती वस्त्र जो उद्योग है उनके लिए जो है कच्चा माल मिलता है, इसकी मिलता है कच्चा माल मिलता है। कच्चा माल सबसे ज्यादा मिला कहां से मिलेगा तुम्हें, श्रीगंगानगर और हनुमानगढ़ से मिलेगा। श्रीगंगानगर में कौन सी है, शार्दुल के नाम से, ठीक है, शार्दुल के नाम से रिवीजन करा देता हूं फटाफट ना, शार्दुल के नाम से कहां पे है, श्रीगंगानगर में है। इसके अलावा तुमसे पूछ ले ब्यावर में कौन सी, ब्यावर में तुम्हें याद करा दिया, कृष्णा हो गई, एडवर्ड हो गई, मां लक्ष्मी हो गई, ठीक है, मां लक्ष्मी हो गई। एक और है कौन सी, विजयनगर है, ठीक है, विजयनगर है। इसके अलावा जो है भीलवाड़ा में कौन सी है, बताओ भीलवाड़ा में कौन सी होगी, एक तो हो गई मेवाड़, एक तो हो गई मेवाड़ टेक्सटाइल मिल, और एक कौन सी हो गई, बताओ ये कौन सी हो गई, एक तो हो गई मेवाड़ टेक्सटाइल मिल और एक हो गई स्पिनिंग, स्पिनिंग एंड वीविंग, ठीक है, स्पिनिंग एंड वीविंग। और ये कहां पे है, गुलाबपुरा में। गुलाबपुरा कहां पे स्थित है, भीलवाड़ा में स्थित है, गुलाबपुरा में, ठीक है। एक और बताओ, और बताओ, और कहां पे याद करें बताओ, जयपुर कौन सा हो गया अपना, औद्योगिक शहर हो गया, औद्योगिक नगर हो गया, सबसे बड़ा औद्योगिक नगर। पाली में कौन सा हो गई, महाराजा उम्मेद सिंह मिल हो गई। ध्यान रखना, बीकानेर में ऊन में कंफ्यूजन मत होना, ऊन में कंफ्यूजन मत होगा ना, स्टेट वुलन मिल में कंफ्यूजन मत होना, ऊन अलग है, ऊन भी, ऊन से क्या मिलता है, कपड़ा मिलता है ना, तो इसलिए अपन ऊन को भी यहाँ पे सूती वस्त्र उद्योगों के साथ यहाँ पे पढ़ रहे हैं। एक जो है अपने किशनगढ़ जो है, ठीक है, अजमेर में, किशनगढ़ कहाँ पे पड़ता है, अजमेर में पड़ता है। और किशनगढ़ में क्या स्थित बताओ, किशनगढ़ में जो है आदित्य मिल स्थित है ना, आदित्य सबसे दूसरी सबसे बड़ी जो है आदित्य मिल जो है कहाँ पे स्थित है, आदित्य मतलब आदित्य मेरे से अलावा कोई भी नहीं है, आदित्य मेरे से द्वितीय कोई भी नहीं है, मतलब सबसे बड़ी हो गई है ना, आराध्य मतलब सबसे दूसरी सबसे बड़ी है, दूसरी सबसे बड़ी। ध्यान रखना, पहली सबसे बड़ी तो कौन सी होगी, पाली में हो गई, महाराजा उमेश सिंह मिल है ना। ठीक है, तो क्लियर होगी तुम्हारी चीजें, आगे चलते हैं। देखो सहकारी क्षेत्र की जो मिले ना अपने, देखो अपने राजस्थान में जो है टोटल कितनी मिले हैं, टोटल जो है यहाँ पे 23 मिले हैं, ठीक है, 23 सूती वस्त्र उद्योगिक मिले हैं, ठीक है, 23 टोटल मिले हैं। इसमें से जो है 17 तो जो है निजी है, प्लस 3 जो है और प्लस 3 है, ऐसे कर लो इसको ना। ये तो कैसी है, निजी है, निजी क्षेत्र की है। इसके अलावा जो 3 है, 3 यहाँ पे सहकारी है, 3 सहकारी है, और जो है 3 यहाँ पे सार्वजनिक है, 3 सार्वजनिक है, ठीक है, 3 सार्वजनिक है। तुमसे पूछ ले प्रश्न कि राजस्थान में बताओ सार्वजनिक मिले कितनी है, तो 3 है, सहकारी 3 है और 17 कितनी है, निजी है। टोटल कितनी हो गई, 23 हो गई सहकारी क्षेत्र की मिले। तो राजस्थान सहकारी कताई मिल, सब में जो है कताई मिल आएगा ना, लेकिन यहाँ पे याद कैसे रखेंगे, एक में तो आएगा यहाँ पे राजस्थान आएगा, एक में यहाँ पे आएगा गंगानगर आएगा, एक यहाँ पे आएगा गंगापुर, ठीक है। तो राजस्थान सहकारी जो कताई मिल लिमिटेड है वो कहाँ पे स्थित है, गुलाबपुरा भीलवाड़ा में। ध्यान रखना, गुलाबपुरा भीलवाड़ा में स्थित है राजस्थान सहकारी कताई मिल, तो कहाँ पे स्थित है, गुलाबपुरा भीलवाड़ा में, वहीं पे जो यहाँ पे अपना भीलवाड़ा पड़ा था। तो इसकी स्थापना कब हुई थी, देखो सन याद करो, तीन होगा ना, एक की स्थापना हुई थी 1965 में, उसके बाद में 1978 में, और उसके बाद में 1981 में। तो ध्यान रखेगा, तीनों की स्थापना का क्रम तुम्हें ध्यान रहेगा ना, 1965, 1978 और 1961। गंगानगर कहाँ पे है, ये तो ध्यान रखना, गंगानगर सहकारी जो कताई मिल है ना भैया, हनुमानगढ़ में। ध्यान रखना, गंगानगर से श्रीगंगानगर मत करना इसको, वहां पे ये हनुमानगढ़ में है, ठीक है, हनुमानगढ़ में भी। और इसका जो है कमानी, ठीक है, यहाँ पे स्थित है ना, गंगानगर सहकारी कताई मिल, गंगानगर में नहीं करके कहाँ पे, हनुमानगढ़ में। गंगापुर सहकारी जो कताई मिल है, गंगापुर सहकारी कताई मिल है, वो कहाँ पे, भीलवाड़ा में। ठीक, तो गंगापुर, एक तो गंगापुर सिटी जो सवाईमाधोपुर में स्थित है, और एक गंगापुर है, तो गंगापुर कहाँ पे, भीलवाड़ा में, ध्यान रखना, ठीक है, भीलवाड़ा में। तो ये तीन हो गई सहकारी क्षेत्र की मिलें हो गई। अगर तुमसे पूछ ले जो है यहाँ पे देखो सार्वजनिक क्षेत्र की मिलें अपन पूछ ले, ठीक है, सार्वजनिक क्षेत्र की मिलें पूछ ले तुमसे ना, सार्वजनिक की भी याद कर लो, लार के लार है ना, एक तो हो गई सहकारी, एक हो गई सार्वजनिक।
सार्वजनिक देखो कौन सी आएगी, देखो दो तो वही आ जाएगी, मैंने तुम्हें बताया था ना, काम से, ठीक है, काम से। इसको कृष्णा से हटा दो यहाँ पे ना, कृष्णा को हटा दो। कैसे हटाओगे, क्योंकि कृष्णा को तो अपन ने जो है वहां पे पढ़ा था कि भाई सबसे पहले जो है दामोदर दास राठी और कर्नल डिक्सन ने स्थापना की थी, ठीक है। तो इसमें से एक तो आ जाएगी एडवर्ड, एक आ जाएगी महालक्ष्मी, और एक यहाँ पे तुम याद कर लो विजयनगर, ठीक है, विजयनगर। और तीनों कहाँ पे स्थित है, तीनों यहाँ पे ब्यावर में स्थित है, ठीक है, तीनों ब्यावर में स्थित है। ध्यान रहेगा, जो है सार्वजनिक क्षेत्र की जो मिलें हैं तीनों कहाँ पे स्थित है, ब्यावर में स्थित है। एक तो होगी यहाँ पे एडवर्ड हो गई, ठीक है, एडवर्ड हो गई। एक होगी यहाँ पे महालक्ष्मी हो गई, ठीक है, महालक्ष्मी। महालक्ष्मी की स्थापना तो कब हुई थी, 1925 में हुई थी। इसकी स्थापना जो है 1906 में हुई थी। ध्यान रखोगे, यहाँ पे 9 अगस्त था, ठीक है, 9 अगस्त मैंने पहले वहां पे 6 अगस्त पढ़ा दिया था, तो 9 अगस्त तैयार है, ठीक है। आगे चलते हैं। देखो सार्वजनिक जो क्षेत्र की मिलें हैं, ठीक है, सार्वजनिक क्षेत्र की मिलें हैं, मैंने तुम्हें बताया था 1906 में कौन सी हुई थी भैया, एडवर्ड मिल, ठीक है, एडवर्ड मिल, एडवर्ड मिल। 1925 में कौन सी हुई थी, महालक्ष्मी, ठीक है, महालक्ष्मी, महालक्ष्मी। और एक कौन सी हो गई अपने विजयनगर कॉटन मिल, ठीक है, विजयनगर, विजयनगर हो गई। और तीनों कहाँ स्थित है, ब्यावर में स्थित है, तीनों ब्यावर में स्थित है, तीनों ब्यावर। तो याद रख लोगे चीजों को। अब देखो महाराष्ट्र और जो गुजरात है ना, महाराष्ट्र और जो गुजरात है, इनमें जो है सबसे ज्यादा जो सबसे ज्यादा सूती वस्त्र उद्योगों की सूती वस्त्र के मिलें स्थित है, सूती वस्त्र मिलें यहाँ पे स्थापित है। कहाँ पे, ये वैसे अपने भाई जो है एलडीसी सिलेबस में तो नहीं है ये टॉपिक, लेकिन जो अपन सीईटी वीडियो में सॉरी सीईटी में अगर तो तुम्हें वहां पे भारतीय वहां पे इकोनॉमिक्स में वहां पे पढ़नी पड़ेगी, तो वहां पे प्रश्न वहां पे पूछे जा सकते हैं तुमसे। सबसे बड़ी सूती वस्त्र की मिल जो है महाराष्ट्र में, सबसे महाराष्ट्र गुजरात में सबसे ज्यादा सूती वस्त्र की मिल है, कहाँ पे, महाराष्ट्र गुजरात में। मुंबई को बताओ क्या कहते हैं, मुंबई को क्या कहते हैं, अहमदाबाद को क्या कहते हैं, सूती वस्त्रों की राजधानी कहते हैं ना, सूती वस्त्र की राजधानी, सूती वस्त्रों की राजधानी किसको कहते हैं, मुंबई को कहते हैं, ठीक है, मुंबई को। इसको क्या कहते हैं, भारत का मैनचेस्टर, ठीक है, भारत का मैनचेस्टर कहते हैं, भारत का मैनचेस्टर। राजधानी का मैनचेस्टर कौन सा था, भीलवाड़ा था। इसको और क्या कहते हैं, पूर्व का लंका शहर, क्या बोलते हैं इसको, पूर्व का लंका शहर, पूर्व का लंका शहर। दूसरा नाम क्या है इसका बताओ, पूर्व का लंका शहर या पूर्व का बोस्टन भी इसको कहते हैं, पूर्व का बोस्टन, ठीक है। कानपुर क्या है, उत्तरी, एक तो ये तो हो जाएगा उत्तरी भारत का मैनचेस्टर, ठीक है, उत्तरी भारत का मैनचेस्टर हो जाएगा, उत्तरी भारत का मैनचेस्टर, ठीक है, यही यहाँ पे है, ठीक है, उत्तरी भारत का मैनचेस्टर। कोयम्बटूर क्या हो जाएगा बताओ, दक्षिण में है, ये हो जाएगा दक्षिण भारत का मैनचेस्टर हो गया, दक्षिण भारत का मैनचेस्टर हो गया, ध्यान रहेगा ना। कानपुर हो गया अपना उत्तर में, तो उत्तरी भारत का मैनचेस्टर। कोयम्बटूर हो गया यहाँ पे दक्षिण भारत का मैनचेस्टर। दूसरी कलकत्ता में जो है यहाँ पे 1818 में, कब 1818 में जो है पहली मिल की स्थापना की गई थी, ठीक है, पहली सूती वस्त्र मिल की स्थापना की गई थी, पहली सूती वस्त्र मिल, ठीक है। तो ये जो है भारत से रिलेटेड डाटा थे, सूती वस्त्र मिल, ठीक है। सबसे पहली जो मिल थी सूती वस्त्र उद्योग की भारत में, दूसरी कलकत्ता में स्थापित की गई थी। आगे चले अपन देखो, अब कुछ यहाँ पे कुछ चीजें हो रहा है। भिवाड़ी क्या है, भिवाड़ी भाई नवीन मैनचेस्टर बनाना, नवीन मैनचेस्टर, नवीन मैनचेस्टर, नवीन मैनचेस्टर, ठीक है। भिवाड़ी भाई एक डेवलप होने वाली जो सिटी है बहुत लगातार। कोटा क्या है, कोटा में जो है इंद्रप्रस्थ, इंद्रप्रस्थ, इंद्रप्रस्थ औद्योगिक क्षेत्र स्थित है, इंद्रप्रस्थ औद्योगिक क्षेत्र, इंद्रप्रस्थ औद्योगिक क्षेत्र यहाँ पे स्थापित है, स्थित है। और इसको क्या बोलते हैं अपन, औद्योगिक नगरी बोलते हैं ना, राजस्थान की औद्योगिक नगरी तुमसे पूछ लेते कौन है, कोटा है। एक यहाँ पे एक चीज और मैंने तुम्हें बताई थी कि जो है गोपाल मिल्स लिमिटेड है ना, गोपाल के नाम से एक मिल स्थापित है यहाँ पे ना, गोपाल मिल है, गोपाल मिल है। और क्या है यहाँ पे बताओ, कोटा में और क्या है, विदेशी आयात निर्यात संस्थान है, कौन सा है, विदेशी आयात निर्यात संस्थान है, विदेशी आयात निर्यात संस्थान है, विदेशी आयात निर्यात संस्थान कहाँ पे, कोटा में, ध्यान रखोगे। जयपुर क्या है, जयपुर में बताओ, जयपुर में क्या है, जयपुर को बोलते हैं सबसे बड़ा औद्योगिक नगर है। ये क्या है, नगर है, नगरी कौन सी होगी अपना, नगरी होगी अपनी कोटा, और जयपुर क्या हो गया, नगर हो गया। सिलोरा कहाँ पे स्थित है, सिलोरा यहाँ पे है किशनगढ़ में, ठीक है, किशनगढ़ में। सिलोरा कहाँ पे है, किशनगढ़ में, सॉरी। और जो है जयपुर से एक चीज और यहाँ पे है, अपेरल पार्क, कौन सा है, अपेरल पार्क, अपेरल
पार्क भी यहाँ पे है, अपेरल पार्क है, ठीक है, अपेरल पार्क हो गया। सिलोरा जो किशनगढ़ है, यहाँ पे जो है, यहाँ पे तो किसकी स्थापना की जा रही है? एक तो यहाँ पे जो है आदित्य मिल है, ठीक है, आदित्य मिल में पढ़ाई थी, ठीक है, आदित्य मिल में तुम्हें पढ़ा दी, आदित्य मिल तुम्हें पढ़ाई थी। और यहाँ पे जो है पहला, ठीक है, पहला हाईटेक, पहला हाईटेक टेक्सटाइल, ठीक है, पहला हाईटेक टेक्सटाइल, पहला हाईटेक टेक्सटाइल पार्क भी यहाँ पे बन रहा है, ठीक है, पहला टेक्सटाइल हाईटेक पार्क बन रहा है, ठीक है। तुमसे पूछ ले पहला 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 हाईटेक टेक्सटाइल पार्क कहाँ पे? किशनगढ़ सिलोरा में, ठीक है। इसके अलावा किशनगढ़ में जो है, यहाँ पे मैंने तुम्हें बताया था क्या है, आदित्य मिल यहाँ पे होगी। और प्रशिक्षण केंद्र है, ठीक है, प्रशिक्षण केंद्र किससे जो बेई सूती वस्त्र उद्योग है, या फिर खादी जो ग्रामीण उद्योग विभाग, कौन सा है? खादी ग्रामोद्योग विभाग है, खादी ग्रामोद्योग विभाग, खादी ग्रामोद्योग जो है, खादी ग्रामोद्योग के जो है 3 प्रशिक्षण केंद्र है, ठीक है। कौन से 3 है? एक तो है पुष्कर अजमेर में, ठीक है, कहाँ पे? पुष्कर अजमेर में है। एक यहाँ पे जो है इनका माउंट आबू में है, कहाँ पे? माउंट आबू में है, माउंट आबू में है। एक जो है इनका पुष्कर में है, माउंट आबू में है। और एक इनका जो है अपना जो है संकुल मानसरोवर में, कहाँ पे? संकुल मानसरोवर में, ठीक है, मानसरोवर में। ध्यान रखना भाई, जो खादी ग्रामोद्योग विभाग है ना, या खादी जो उद्योग है, खादी ग्रामोद्योग जो बोर्ड है, उसका जो है 3 प्रशिक्षण केंद्र चलते हैं उसके ना, खादी जो कपड़ों से संबंधित जो है उसके प्रशिक्षण केंद्र कितने? 3। तो कहाँ पे है? एक तो है यहाँ पे पुष्कर में हो गया, पुष्कर अजमेर में हो गया, एक हो गया माउंट आबू सिरोही में हो गया, एक जो है अपने जयपुर में मानसरोवर में संकुल में, ठीक है, मानसरोवर संकुल में बोलते हैं उसको ना। तो वो कहाँ पे? एक तो हो गया पुष्कर, एक हो गया सिरोही में माउंट आबू, एक हो गया अपना जयपुर मानसरोवर में। तो ध्यान रखना 3 प्रशिक्षण केंद्र याद रख लेना, ठीक है, प्रश्न पूछा जा सकता है यहाँ से, ठीक है। मैंने तुम्हें 2 चीजें, एक तो जयपुर की क्या चीजें याद बताई, अपेरल पार्क हो गया, और तुमसे पूछ ले सिलोरा में क्या स्थित है? पहला हाईटेक टेक्सटाइल है ना, पहला हाईटेक टेक्सटाइल पार्क कहाँ पे हो गया? यहाँ पे हो गया, ठीक है। तो आज की क्लास यहाँ तक ही थी। देखते हैं हमारा क्या क्या रेस्पॉन्स आता है यहाँ पे। बाकी और अपन जो है नेक्स्ट क्लास में जो इसका जो और भी यहाँ पे उद्योग रहेगा ना, उनको मैं अगली क्लास में पूरा करवाने की कोशिश करूंगा, ठीक है। तुम क्लास को यहाँ पे देखना। और तुम्हारे जो कल का एक अगला टॉपिक है ना, तुम जो खुद से पढ़ के आओगे, वो क्या पढ़ के आओगे? बताओ, ठीक है। जो अपना साहित्य की जो किताबें है ना, साहित्य में जो किताबें हैं, साहित्य की जो बुक्स है, ठीक है, बुक्स, साहित्य में जो बुक्स है, ठीक है, साहित्य में जो बुक्स दे रखी है, तो उसमें अगर तुम्हारे पास कोई बुक है, मैं टॉपिक दे देता हूं तुम्हें ना, एक बार देख के। एक बार बता रहा हूँ भाई, ना जाना मत सभी लोग। देखो इसके अलावा जो ये टॉपिक तो तुम्हारा चल रहा है औद्योगिक प्रदेश वाला ना, कल भी मैं यही पढ़ाऊंगा ना। थोड़ा अगर तुम्हारा और रिवीजन बच रहा है तो उसको भी कर लेना ना। कल वाला जो चीनी उद्योग हो गया, सीमेंट उद्योग हो गया, या फिर अपना नमक उद्योग हो गया, सारा पढ़ा दूंगा ना उद्योग वाला, ठीक है, अगली क्लास में। इसके अलावा तुम जो है यहाँ पे पढ़ के आओगे जो अपनी दिशा बुक है ना, दिशा बुक, ठीक है, दिशा जो बुक है उसमें जो है 346 पेज से लेके 350 तक पढ़ के आए वो, ठीक है। तो 4 पेज ये भी पढ़ के आने तुम्हें साथ साथ में भी। तुम्हें जो है साहित्य वाला टॉपिक इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ से 3-4 क्वेश्चन यहाँ पे पूछे जाते हैं, और जो वहाँ पे लेखकों को नाम दिए जाते हैं, बुकों के नाम दिए जाते हैं, तो वो अपन को याद थोड़ा कंफ्यूजन हो जाता है उनमें ना। तो क्वेश्चन वहां से जरूर आता है, ठीक है। तो वहां से तुम 4 पेज यहाँ पे पढ़ के आओगे कल, ठीक है। मैं 2-4 क्वेश्चन वहां पे से भी लूंगा, ठीक है। 4 पेज पढ़ के आओगे, इसलिए मैं तुम्हें 2-3 पेज वहां से दिया करूंगा। तो वहाँ पे 2-3 लेखकों की बुक तुम्हें याद हो जाएगी, ठीक है। और कुछ नहीं होगी वो मैं याद करवा दूंगा, ठीक है। 4 बुक यहाँ से पढ़ के आओगे हमेशा, ठीक है। 4 पेज यहाँ से पढ़ के आओगे कल के लिए। और कल वाला अपना टॉपिक यही रहेगा, ठीक है, औद्योगिक क्षेत्र वाला, ठीक है, औद्योगिक क्षेत्र वाला, औद्योगिक क्षेत्र वाला, ठीक है। तुम अगर चाहो, तुम्हारा अगर तुमने पढ़ लिया है तो तुम यहाँ पे खनिज वाला टॉपिक वहां पे पढ़ सकते हो। कौन सा पढ़ सकते हो? खनिज वाला जो है टॉपिक वहां पे पढ़ सकते हो, खनिज वाला, ठीक है, खनिज वाला। लेकिन अभी मैं कल जो है इसको कंप्लीट करवाऊंगा क्लास को, ठीक है। तो आई थिंक तुम्हें अच्छा लगा होगा। बाकी जो है हमने जो एक सरकारी योजनाओं से रिलेटेड एक नया चैनल स्टार्ट किया है,
तो इस चैनल के ही लिंक मैं डाल दूंगा, तो उसको भी तुम सब्सक्राइब कर लेना, ताकि तुम्हें जो है जो ग्राउंड रूट पर या जो है जरूरतमंद लोगों को जो है योजनाओं का किस तरह से लाभ मिलता है, किस तरह से अप्लाई करना होता है, कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए होते हैं ना, वो सारी योजनाएं जो ग्रामीण लेवल पे मैं जिस योजना से जुड़ा हुआ हूँ या फिर मुझे जिस योजना का नॉलेज है, बिल्कुल वाकई में इससे लाभ मिलना चाहिए भाई। गाँव में जो भी योजना चलती है, पीएम आवास चलती है, पेंशन योजनाएं चलती है, अपना जो शौचालय से 12,000 रुपये जो मिलते हैं, है ना, अपना जो मनरेगा में नाम कैसे लिया जाता है, वो चीजें चलती है। तो वो चीजें मैं योजना से, जो सरकार की जो योजना है, स्कीम्स है, भारत सरकार की या फिर राजस्थान सरकार की, भाई आम लोगों तक बिल्कुल उनमें जागरूकता की कमी से वो लाभ नहीं उठा पाती उन योजनाओं को ना। तो मैं उन्हीं योजनाओं को यहाँ पर डिस्कस करूंगा बिल्कुल रियलिटी में, भाई किस तरह से योजनाओं को लाभ लिया जाता है। तो चैनल केवल योजनाओं के लिए, ये जो मानसिक जीवन हम जो चैनल अपना केवल पढ़ाई से रिलेटेड रहेगा, एग्जाम से रिलेटेड रहेगा, लेकिन वो जो है ग्राउंड लेवल पर जो जानकारी होती है उनसे रिलेटेड वो चैनल रहेगा, ठीक है। तो उन चैनल को भी यहाँ पे सब्सक्राइब जरूर कर लेना तुम। और जो है कमेंट करके बताना क्लास कैसे लगी। जो पहली क्लास थी ना, तो थोड़ा हो सकता है थोड़ी स्टार्ट हो, लेकिन कोशिश करते करते थोड़ी सही हो जाएगी ना। तुम विश्वास जरूर करना, जो कंटेंट मैं दूंगा वो बिल्कुल सही है ना। या फिर ट्रस्ट करना, एक बार तुम्हें चीज यहाँ पे देखने को मिलेगी। लेकिन मेरा जो उद्देश्य है ना, तुम्हें भाई मैं पहले तुम्हें टॉपिक देता हूँ ना, तुम खुद बढ़ के आओ उस चीज को। जितना सेल्फ पढ़ोगे ना उतना तुम्हें कोई नहीं पढ़ाएगा, बिल्कुल सेल्फ पढ़ के आओ, तुम्हें किसी कोर्स लेने की जरूरत नहीं है। कुछ बच्चे पागल हो रहे हैं कि भाई सीटी में हम कहाँ से कोचिंग करें, कहाँ से सीटी में कोचिंग करने की जरूरत थोड़ी है। बाकी हाँ, पेपर जरूर टफ आएगा, लेकिन खुद जो है किताबों से पढ़ोगे, बहुत ज्यादा टाइम है ना, नवंबर तक बहुत टाइम है, ठीक है, बहुत टाइम है। तो खुद सेल्फ पढ़ोगे तो चीज याद होगी। कोई समझ में नहीं आ रही तो भाई यूट्यूब पे बहुत सारे मास्टर पढ़े हैं, बहुत सारे टीचर पढ़े हैं, उनसे पढ़ लो, है ना। तो कहीं से भी पढ़ लो, लेकिन जो है कोचिंग के चक्कर से बचो थोड़ा। बाकी टेस्ट सीरीज, हाँ मैं टेस्ट सीरीज जरूर बोलूंगा कि जो है टेस्ट सीरीज लगा लो, कोई भी अच्छी सी टेस्ट सीरीज जो तुम्हें डेली रिवाइज करना ना को मिले, या फिर जो है सेल्फ पढ़ो, यूट्यूब से पढ़ लो। बाकी जो है मोटी मोटी फीस देने से बचो यहाँ पे सीटी वगैरह में। तो खुद सेल्फ पढ़ो, यहाँ पे मैं डेली टारगेट तुम्हें दे ही रहा हूँ। ये जो है एलडीसी के अलावा तुम्हारी सीटी के लिए भी इंपॉर्टेंट रहेगी, वीडियो के लिए भी इंपॉर्टेंट रहेगी, तुम्हारी जो है महिला जो है अपने जो है आंगनवाड़ी सुपरवाइजर का पेपर है, तो उसके लिए भी इंपॉर्टेंट क्लास यहाँ पे रहेगी, है ना। तो ध्यान रखना, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बाकी तुम जो है अभी एग्जाम के लिए बेस्ट ऑफ लक, बाकी तैयारी यहाँ पे करते रहो कंटिन्यू, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, ओके।